2 लाख प्लस की अर्निंग कर रहे हैं। आप सभी से मैं ये बताना चाहूंगी कि सर डॉक्टर नेचर से पहले इंश्योरेंस प्लस बैंकिंग सेक्टर में जॉब करते थे। तो आइए फ्रेंड्स, आज सुनील चौधरी सर के बारे में, उनके सफलता और उनसे कुछ सीखते हैं और सुनते हैं। तो आप सभी, सुनील चौधरी सर को बुलाने से पहले आप सभी को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपने साथ पेन और डायरी लेकर बैठें अच्छे से, और इस मीटिंग को अटेंड करें और सर की बातें सुने। जो भी आपको अच्छा लगे आप उस टॉपिक को नोट कर सकते हैं। और मीटिंग के लास्ट में मैं मीटिंग के लास्ट में जो मेरे जितने एसोसिएट हैं और लीडर हैं, सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर जो अच्छे से अपना वीडियो ऑन करके मीटिंग को अटेंड करेंगे, उनको लास्ट में मैं उसमें से 5 लोगों को सुनील सर के फीडबैक देने और उनसे कुछ सवाल करने का मौका देने वाली हूँ। तो क्या आप सभी तैयार हैं? मुझे हैंड रेस्ट करेंगे? आप सभी, क्या मैं सर को इनवाइट करूं? तो मैं सर को बुलाने जा रही हूँ। क्या आप लोग रेडी हैं? तो मैं सर को बुला रही हूँ। वेरी वेरी वेलकम, मोस्ट वेलकम, रिस्पेक्टेड डर्मल डायमंड लीडर सुनील कुमार चौधरी सर, आपका स्वागत है। प्लीज सर आप आए और इस मीटिंग को अटेंड करें और सभी को कुछ अपने बारे में बताएं। थैंक यू प्लीज अंजलि, सर। अंजलि मैम आपको थैंक यू। मेरी आवाज जा रही है अंजलि मैम? जी सर, जा रही है। चलिए, थैंक यू, बहुत बढ़िया लगा आपका। और इसके मैं शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा बताया लोगों को। और मैं अपनी बात बताऊं तो मैं दो चार शब्द बोल के ही रह गया था, तो आपने काफी अच्छा बताया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे इस जूम वेबिनार में हैं, मैम का स्वागत करें जहाँ पे है तालियों से, क्योंकि क्या था ना कि नारी शक्ति सब पे भारी, तो इन्होंने काफी अच्छा प्रयास किया है। और इनको हम लोगों ने काफी अच्छा फर्स्ट टाइम इन्होंने किया है। और आने वाले समय देखेंगे कि ये ट्रेनिंग लेती हुई नजर आएंगी। मेरी बस यही शुभकामनाएं हैं। जिस तरह से आप मेहनत कर रही हैं, तो आने वाले समय में आप दिखेंगे, डायमंड रहेंगे आप, और ट्रेनिंग लेते हुए नजर आएंगे, हम लोग के बीच में नजर आएंगे। तो थैंक यू अंजलि मैडम आपको। चलिए, मेरा नाम सुनील कुमार चौधरी है। मैं समस्तीपुर बिहार का रहने वाला हूँ। और इससे पहले मैडम ने बताया कि मैं बैंकिंग में था और इंश्योरेंस सेक्टर में रहा हूँ। जॉब का काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और नेटवर्क में आने के बाद मुझे लगा कि नहीं, वाकई में जो मैं काम कर रहा हूँ वो हमारे सपने को पूरा नहीं कर सकता है। तो इसके लिए मैंने कुछ डिसीजन लिया। और आज भी हमारे गुरुदेव जो भी हैं, गुरु महागुरु, मैं उनका नमन करते रहता हूँ कि आज जो भी आपके बीच में मैं प्रस्तुत करूंगा कि उन्होंने मुझे सिखाया है। और मेरी बस यही इच्छा है कि उन्होंने मुझे सिखाया है और मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। सिखाना नहीं चाह सकता हूँ कि मैं कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि दरअसल में क्या होता है ना, छोटी छोटी बातें इंसान को ना बहुत बड़ा बना देता है। तो छोटी छोटी कमियों को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। बड़ा कमी तो बताने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन छोटी छोटी कमियां जो है हमारे बीच में, जिसको हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से हमारी टीम बिखर जाती है। हमें टीम को क्या सिखाना चाहिए, क्या नहीं सिखाना चाहिए, उस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा जो टॉपिक है FIM, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, हम लोग कैसे करें, किस तरह से करें। अपने जो नए लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं उनको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, कैसे अधिक से अधिक डेवलप कर सकते हैं। तो पिछले महीने में जो भी लोग हमारे भाई, हमारे बंधु रैंक अचीवर किए हैं, सबको बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि आपने एक रैंक अचीव नहीं किया है, आपने एक सीढ़ी, कामयाबी की जो एक सीढ़ी होती है ना, उस सीढ़ी पे आपने कदम रख दिया है। क्योंकि सफलता पाने के लिए ना पहले सीढ़ी बाय सीढ़ी आपको चढ़नी पड़ती है। तो आपने अपने जीवन का जो भी डिसीजन लिया, परफेक्ट डिसीजन लिया, सही डिसीजन लिया, और आपने जो रैंक हासिल किया है, आप एक पौधान आगे निकल चुके हैं। बस इसी तरह आप अपनी कामयाबी को धीरे 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 बढ़ाते रहें, और आपका जीवन इसी तरह सफलता की ओर पहुंचता रहेगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने स्लाइड की तरफ हम लोग चलते हैं। एक बार फिर से आप सभी को इस जूम वेबिनार में आने के लिए बहुत बहुत बधाई। और
आप लोग से मैं गुजारिश करूंगा कि कुछ चीजें आप, अगर आपके पास अदर कोई मोबाइल हो तो उनको जरूर बंद करके रखें। क्योंकि क्या है ना कि आप यहाँ पे धैर्य पूर्वक सुनेंगे तब ये जाकर के आप अपनी कामयाबी को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जीवन में अगर आगे बढ़ना है आपको तो सीखना पड़ेगा। अगर आज आप 10,000 रुपया कमा रहे हैं ना, तो 10,000 के हिसाब से आपको वो काम करनी पड़ेगी। अगर आपको 50,000 रुपये कमाने हैं तो 50,000 के हिसाब से आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए और आपके पास अपटूडेशन होना चाहिए, तब जाकर के कर सकते हैं। मैं आज कुछ चीजों पे आपसे बातें करने वाला हूं, जिसमें से आप देख रहे हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, यानी जिसको हम लोग कहते हैं FIM, यानी फर्स्ट मीटिंग, जो आपने पिछले महीने में जितने लोगों को ज्वाइन करवाया हो नए पर्सन को, और जो आने वाले इस महीने में हम लोग जो ज्वाइन कराएंगे, उस ज्वाइनिंग के समय में, ज्वाइनिंग होने के बाद हम लोग उनको क्या क्या करवा दे, जिससे क्या है कि उनका माइंडसेट मजबूत रहे और वो अधिक से अधिक काम करे और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, उनको क्या क्या देना चाहिए, जिसके वजह से वो हमें अधिक टाइम तक मेरे साथ रहें, लंबा समय तक रहें। और आज के डेट में जो भी लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं सर, आपके साथ तो ज्वाइन करते ही हैं, साथ में अपने सपने को लेकर के ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हर इंसान का एक सपना होता है। अगर आप भी आज काम कर रहे हैं, डॉक्टर नेचर में आप हैं, तो एक सपने को लेकर के आप ज्वाइन किए हुए हैं। आज 180 लोग हैं तो उनके कुछ ना कुछ सपने हैं, जिसके वजह से आज वो इस मीटिंग में शामिल है। तो आपके जो भी लोग नए लोग आते हैं, उनके सपने होते हैं, उस सपने को आप किस तरह से पूरा करा सकते हैं, तो कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने इतना काम करा दिया उनसे, तो मैं बता रहा हूं आपको कि उनके सपने मजबूत हो जाएंगे और वो तेजी से डेवलप करेंगे। जिसमें से मैं आपसे बात करने वाला हूं, जिसमें से पहला टॉपिक है कंपनी के 3P, यानी ये जो आपके जो 3P होते हैं, कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट और कंपनी के प्लान। ये तीन चीजों पे हम बात करने वाले हैं कि ये कंपनी के प्रोडक्ट प्रोफाइल कैसे होनी चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं, कंपनी के प्लान कैसे हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है वेबसाइट ट्रेनिंग, यानी जो आपके वेबसाइट है कंपनी के। बहुत सारे लोग आज के डेट में अपने सीनियर से पूछते रहते हैं कि सर मैं ये कहाँ से देखूं, मेरा सुपर लॉयल्टी कहाँ से आ रहा है, जनरल लॉयल्टी कहाँ से मैं देखूं। तो आज वो चीजें आपको जानकारी मिली रहेगी, तो आप उनको जब बता देंगे तो वो आप पे डिपेंड नहीं रहेंगे, खुद ब खुद आप वो सेम निर्भर हो जाएंगे। कस्टमर केयर, आपके पास कस्टमर केयर के नंबर होने चाहिए। बहुत सारे आज भी मीटिंग जब होती है तो लोगों को कस्टमर केयर का नंबर मीटिंग में मिलता है। तो मैं चाहूंगा कि आप जो नए बंदे ज्वाइन करते हैं, उनको कस्टमर केयर के जो भी नंबर है उनको लिखा दीजिए, उनके डायरी में मेंशन करवा दीजिए। सोशल मीडिया चैनल, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा आज के डेट में कह सकते हैं ना, बृहत पैमाने पे विस्तार हो रहा है। आज के डेट में देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपने पास, या मार्केट में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो सोशल मीडिया के माध्यम से ना अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर चुके हैं। तो सोशल मीडिया भी आपके व्यवसाय का एक अच्छा माध्यम है, तो उस माध्यम को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। पांचवा है रेडी और बिजनेस टूल। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपने कोई बिजनेस किया है, तो उसके पास क्या क्या टूल्स होने चाहिए, मैं बात करूंगा आपको। ऑफलाइन टूल पे भी बात करूंगा, ऑनलाइन टूल पे भी बात करूंगा। और छठा आता है ड्रीम लिस्ट। सपने, आपके सपने, यानी जिस व्यक्ति को आप ज्वाइन करा रहे हैं उनके सपने। अगर आपने सपने नोट करा दिया, सपने बहुत सारे होते हैं सर, बहुत बड़ा सपना होता है, लेकिन आप लिखने की बात कर दीजिए तो लिखने में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आज बताऊं, आपके पास मीटिंग में हूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके सपने क्या है, तो आप डिफरेंट तरह से सोचने लगेंगे, क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं, क्या लिखूं क्या लिखूं नहीं लिखूं, पहले घर चाहिए या गाड़ी चाहिए, पहले गाड़ी चाहिए कि मोबाइल चाहिए कि बाइक चाहिए, तो कंफ्यूज रहते हैं। तो आपकी जो ड्रीम लिस्ट है वो ड्रीम लिस्ट आप बना सकते हैं और परफेक्ट ड्रीम लिस्ट बना सकते हैं। और सातवां है रेडी और प्रोस्पेक्ट लिस्ट, यानी आप उनके जो लिस्ट है, गेस्ट लिस्ट कैसे बना सकते हैं और उनको इनविटेशन कैसे सिखा सकते हैं। उनके जो बेसिक इनविटेशन है उस पे हम लोग कैसे उनको और अधिक बता सकते हैं कि हाँ आपको ऐसे करना चाहिए, इस तरह करना चाहिए। तो आज मैं आपको ये 7 टॉपिक पे बात करने वाला हूं, और ये सातों टॉपिक आप, अगर मैं बताऊं, किसी भी, आपने जो पिछले महीने में जिस बंदे को ज्वाइन कराया है और इस महीने में आपने जो जिनको ज्वाइन कराना कराना है आपको, उनको ये सातों टॉपिक पे आप जरूर उनसे बात करें। और मार्केट में पहले भेजने से पहले ये सात चीज आप रेडी करा दें। अगर किसी भी इंसान को, अगर फौज में आप किसी को जाते हुए देखेंगे तो उनको सबसे पहले ट्रेनिंग में शामिल होना पड़ता है, और जबरदस्त ट्रेनिंग होती है। और उस ट्रेनिंग में जो पीड़ा उठा लेता है ना, वही इंसान सरहद पे जाता है, अपने सपने को पूरा करता है। तो उस इंसान को आप ये 7 टॉपिक आपको मजबूत करा देना है। और इस 7 टॉपिक को आपने मजबूत करा दिया, तब आप उनको फील्ड में ले जाए, आप भी जाए और उनको भी ले जाए, तो उनका माइंडसेट काफी स्ट्रांग रहेगा
और उनको बाह्य आक्रमण से कोई प्रभावित नहीं होगा कि ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, इस तरह कर दो, क्योंकि उनका माइंडसेट पहले से क्लियर रहेगा। तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कंपनी के 3 P जो अपने पास है, कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी के प्लान। जिसमें से हम लोग पहली बात करते हैं कंपनी के प्रोफाइल पे बात करते हैं। अगर आप कंपनी की प्रोफाइल की बात करेंगे तो हमारी कंपनी का नाम है डॉक्टर नेचर वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। डॉक्टर नेचर की जो शुरुआत हुई, अगर रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो 6 फरवरी 2021 को रजिस्ट्रेशन हुई, और अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2021 को इन्होंने मार्केट में लॉन्च किया डॉक्टर नेचर वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड को। इनके जो इनकी जो मदर कंपनी है ब्रितिका हर्बोटेक प्राइवेट लिमिटेड। ब्रितिका हर्बोटेक 2007 से काम कर रही है, और 2007 से काम करते हुए कह सकते हैं कि इनके पास जो भी प्रोडक्ट है वो केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, और इंडिया की लार्जेस्ट जूसेस कंपनी में आती है कंपनी। कंपनी के हजारों हेक्टेयर में कंपनी की एग्रीकल्चर की खेती होती है। जो अपने पास जो प्लांट चाहिए मेडिसिन बनाने के लिए, वो कंपनी लीज पर, कुछ कंपनी की खुद की करती है कंपनी। और साथ में 300 फार्मा कंपनी को अभी प्रोडक्ट बना करके दे रही है। 100 से ऊपर एमएलएम कंपनी को प्रोडक्ट बना करके दे चुकी है, और 23 कंट्री में कंपनी का निर्यात होता है। आप सोच सकते हैं 23 कंट्री में कंपनी प्रोडक्ट को निर्यात करती है, तो अपने लिए कितना बड़ा स्कोप है। जिस कंपनी को हम लोग कर रहे हैं उसकी कंपनी की बैकबोन क्या है। अगर मैं बताऊं आपको कि कंपनी के पास अगर बैकबोन मजबूत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने के, क्योंकि अगर आपके गार्जियन मजबूत हो ना तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो हमारे जितने भी लोग ज्वाइन है या जो डॉक्टर नेचर में हमारे माननीय डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी सर को जो लोग भी जानते हैं उनको पता है कि उनका जो विजन क्या है, उनका काम करने का तरीका क्या है, कि हम लोग जितना काम करते हैं उससे कहीं ज्यादा वो काम करते हैं। तो अपने जो गार्जियन है जिन पर हम लोग को नाज होता है वो स्ट्रांग आदमी है, यानी स्ट्रांग पिलर है। तो आपने कंपनी के प्रोफाइल के बारे में आपने देखा कि कंपनी के प्रोफाइल कितने स्ट्रांग है, और जिस स्ट्रांग के माध्यम से हम लोग ये काम कर रहे हैं। अब आते हैं प्रोडक्ट। कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें तो कंपनी के प्रोडक्ट क्या क्या है, प्रोडक्ट के कंपनी के प्रोडक्ट के यूएसपी क्या है। तो प्रोडक्ट की यूएसपी की बात करें तो कंपनी के पास अपने पास हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है, जो अपने पास हेल्थ केयर सपोर्टेड मेडिसिन है, अपने पास वेलनेस केयर प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट है, एफएमसीजी प्रोडक्ट है। तो ये सारे प्रोडक्ट हैं, तो उनको प्रोडक्ट का भी आपको नॉलेज देने की जरूरत है कि आप उनको प्रोडक्ट का नॉलेज दें। प्रोडक्ट में जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट है आपके पास, अगर पिरांत का क्या क्या काम है, अगर आप उनको बेसिक यूएसपी बता दें कि अपने पास ज्वाइंट पेन के लिए पिरांत सिरप है, पिरांत कैप्सूल है अपने पास, और पेन रिलीफ ऑयल है, आप उनको ये बता सकते हैं। शुगर के लिए शुगर बैलेंस जूस है, शुगर बैलेंस टेबलेट है अपने पास। किडनी के लिए किडनी सपोर्ट जूस है। तो अपने कई सारे प्रोडक्ट हैं जिनको आप बता सकते हैं कि अपने पास ये सारे प्रोडक्ट हैं। लीवर के लिए लीवर टॉनिक अपने पास प्रोडक्ट है, महिलाओं के लिए फेमिकल प्रोडक्ट है। तो ये सारी चीजें आप उनको बता सकते हैं कि प्रोडक्ट के पास जो ये सारे चीजें जो प्रोडक्ट है अपने पास, ये कौन कौन चीजों में काम आता है। तो बेसिक आपको प्रोडक्ट के बारे में उनको बता देने की जरूरत है, और यूएसपी बता दीजिए कि हमारे प्रोडक्ट में ये काम, ये प्रोडक्ट ये काम करता है। किसी को लीवर, फैटी लीवर हो गया तो भाई फैटी लीवर के लिए अपने पास लीवर टॉनिक है, लीवर सपोर्ट टैबलेट है। कब्जियत आ रही है तो फ्रेशो पाउडर है, फ्रेशो टैबलेट है। तो बेसिकल जो अपने प्रोडक्ट की यूएसपी है वो आप प्रोडक्ट की यूएसपी के बारे में आप उनको बता सकते हैं। मेरी आवाज जा रही है अंजलि मैम? यस सर, आ रही है। चलिए, थैंक यू। स्लाइड स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही है, अच्छा चलिए सर को मैं देखता हूँ। तो ये सारी चीजें हैं। अब आते हैं प्लान की बात करें हम लोग, तो प्लान, अब प्लान में हम उनको क्या क्या बता सकते हैं। बेसिक जो अपने प्लान है उस बेसिक प्लान पे हम लोग क्या क्या उनको बता सकते हैं। अब जैसे उनको पूरा प्लान बताएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। यहां तक कि मैं अपनी बात बताऊं, अगर मुझे भी फर्स्ट टाइम प्लान पूरा बताया गया था तो मैं तो कंफ्यूज था कि भाई ये प्लान में क्या क्या हो रहा है। तो जो बेसिक प्लान का जो अपने पास है वो बेसिक प्लान उनको जरूर बताएं, जिनसे कि उनको अर्निंग स्टार्ट हो जाए। क्योंकि क्या है ना कि किसी भी बंदे को आप लेकर के आए हैं तो उसको सबसे पहला पे आउट किस तरह से आप दिला सकते हैं वो आप पे निर्भर करता है। आप उनको किस तरह से आप डेवलप कर सकते हैं। तो अपने प्लान के बारे में आपको बेसिक प्लान के बारे में उनको बताने की जरूरत है। जैसे डिटेल बेनिफिट, बहुत सारे लोगों को डिटेल बेनिफिट सिखाइए कि डिटेल बेनिफिट कैसे कर सकते हैं। डिटेल बेनिफिट अपना कितना है, 10% से लेकर के 35% तक का डिटेल प्रॉफिट है, आप उनको बता सकते हैं। मंथली ऑफर हर महीने आती है, जैसे कि आज 1 तारीख है, और कंपनी को हम लोग सौभाग्यशाली है कि हम लोग जिस कंपनी में काम करते हैं क्लोजिंग होते ही हमारे पास ऑफर की बौछार आ जाती है और हमारे पास ऑफर आ जाती है।
ऑफर में आप बता सकते हैं जो मंथली ऑफर आती है, 1000 बीबी पे आती है, 2500 बीबी पे आती है, 5000 बीबी पे ऑफर आती है, उस ऑफर के बारे में आप उनको बता सकते हैं। लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में आप बता सकते हैं कि अपने पास जो लॉयल्टी प्रोग्राम चल रही है उनके बारे में आप बता सकते हैं। सुपर लॉयल्टी है, जनरल लॉयल्टी है, कि भाई अगर आप 5 महीने खरीदारी करते हो तो छठे महीने उतने का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलता है। तो लॉयल्टी पे भी आप उनको बताने की जरूरत है, ये बेसिक अपने पास है। क्योंकि अगर वो लॉयल्टी नहीं चलाएंगे, प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, तो प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बारे में आपको वो नहीं बता पाएंगे। तो हमारी सबसे पहले चीज क्या होती है कि हमें प्रोडक्ट को यूजर बनानी है, उनको प्रोडक्ट यूज करवानी है, और प्रोडक्ट यूज करते हैं तब उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बारे में आपको बताएंगे। तो जैसे नए व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं तो उनकी लॉयल्टी या नहीं तो सुपर लॉयल्टी से आप उनका काम स्टार्ट कराएं, तो जबरदस्त चीजें आपको समझ में आएगी। उसके बाद बिजनेस प्लान में अगर आप बताना चाहते हैं तो बिजनेस प्लान में आप डायरेक्टर तक बताइए, डायरेक्टर तक जो जो कंपनी दे रही है। डायरेक्टर में आप बताइए कि भाई आप 5 ज्वाइन करते ही 5% पे आप शामिल हो जाते हैं, कंपनी हमारी जैसे ही ज्वाइन करते हैं आप 5% के लेवल पे आ जाते हैं। और जैसे 5% के लेवल पे जाते हैं तो आप उनको बताइए कि 5 से 11 जाने के लिए आपको क्या करना होगा। तो 5 से 11 पे आप वो कैसे जा सकते हैं, तो 5 से 11% पे आप उनको बताइए। 11 से 15 पे कैसे जाएंगे, 15 से 19 पे कैसे जाएंगे, और 19 से 23 पे कैसे जाएंगे, तो आप उनको बता सकते हैं। इसके साथ आप बता सकते हैं कि 23% पे हमारे पास, आप तो जोड़ते क्रम में भी जा सकते हो क्योंकि एक्युमुलेटिव है। और साथ में आप चाहे तो हमारी कंपनी एक ऑप्शन भी दे रही है कि अगर आप जोड़ते क्रम में कर रहे हैं 80,000 या उसका आधा किसी भी सिंगल मंथ में कर देते हैं तो कंपनी आपको डायरेक्ट बना देती है, डायरेक्टर बना देती है, फास्ट ट्रैक डायरेक्टर के नाम से आपको कोशिश कर देती है। और डायरेक्टर पे आपको कंपनी क्या देती है, डायरेक्टर पे तो ये आपको दे रही है, साथ में कंपनी आपको बिजनेस बिल्डिंग 7% दे रही है। जो बिजनेस बिल्डिंग आप कह सकते हैं कि जो 7% दे रही है वो कैसे दे रही है, तो बोलिए कि 2 लाख से काम करते हैं तो सर आपको 3% कंपनी देती है। कंपनी वो भी टर्न ओवर का, आप उनको जरूर बताएं कि कंपनी अपने टर्न ओवर का आपको देती है 3%, जितने भी लोग अचीवर होते हैं उनके बीच में वो डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है। अगर आपने 3 लाख से काम किया तो 2% और आपको बढ़ा देती है, 5% मिलना चालू हो जाता है। और आप 4 लाख से काम करते हैं तो कंपनी आपको 7% कंपनी अपने टर्न ओवर का आपको देती है। जो आपके क्यूमुलेटिव से जो आ रहा है तो आ ही रहा है, प्लस 7% कंपनी अपने टर्न ओवर से भी आपको दे रही है। और आप डायरेक्टर बन जाते हैं और इतना बिजनेस कर देते हैं तो कंपनी 4% और आपको पार्टनरशिप में ऐड कर देती है, जिसका नाम है डायरेक्टर फंड। आप इतना तक आप उनको बता सकते हैं कि आपको डायरेक्टर बनते ही आपको कंपनी इतने सारे बेनिफिट आपको दे रही है। तो आप उस तरह से आप हैं, तो मैं चाहूंगा कि जो नए पर्सन है उनको डायरेक्टर तक आप प्लान सिखा दे, डायरेक्टर तक उनको प्लान बता दे। बड़ा प्लान के लिए तो आप हैं ही, लेकिन डायरेक्टर तक हर इंसान को प्लान समझ में आनी चाहिए, डायरेक्टर तक का प्लान याद रहना चाहिए। अगर आपने उसको याद दिला दिया तो हो सकता है कि अगर कोई बंदा उनसे पूछे कि सर आप अपनी कंपनी का प्लान बताओ, तो डायरेक्टर तक वो परफेक्ट प्लान बता सके। तो आप उनको सिखा सकते हैं, आप पे डिपेंड न रहे। अगर आप आगे बात करें, हम लोग का दूसरी चीज बात करें, तो आप हम लोग आते हैं कि दूसरे स्टेप में कि कंपनी के जो आईडी है, कंपनी के हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं। तो हमारा जो कंपनी का जो वेबसाइट है, हम कंपनी से कैसे उसको वेबसाइट के बारे में बता सकते हैं। हमारे पास क्या है, बहुत सारे लोग आईडी नहीं खोल पाते हैं, मैं बहुत सारी जगह पे देखता हूँ कि आईडी लोग ओपन नहीं कर पाते हैं। सॉरी। तो उसको हम लोग कैसे बता सकते हैं, आप उनको नोट डाउन करा दीजिए कि भैया कंपनी की वेबसाइट ये है www.dr यानी drnaturewellness.com। आप गूगल पे जाएंगे तो यहाँ से आपका ये खुल जाता है। साथ में उनको डॉक्टर नेचर का आई मोबाइल प्ले स्टोर में जाकर के आई मोबाइल ऐप्स जो है वो जरूर उनको डाउनलोड करा दे, और उनको ये चीजें बता दे कि भैया ये आप आईडी आप लॉगिन कर लो। और आईडी लॉगिन करते ही आप उनको एक चीज जरूर बताएं, दरअसल में बहुत सारे चीजें ऐसी होती है, क्योंकि जब आईडी लगाते हैं तो सामने वाला बंदा आईडी नहीं लगा रहा है, आईडी आप लगा रहे हो। जब आप आईडी लगा रहे हैं तो आईडी लगाते समय बहुत सारी चीजें की कमी हो सकती है, उसके नाम में डिफरेंट हो सकता है, आपने नाम कहीं गलती तो एंट्री नहीं कर दिया है आपने, मोबाइल नंबर तो उनकी कहीं गलती तो आपने एंट्री नहीं कर दिया, नॉमिनी का नाम आपने तो गलत एंट्री नहीं कर दिया, पेन नंबर गलत तो एंट्री नहीं कर दिया। तो आप उनको बताओ कि सर ये आईडी आपकी लॉगिन हो गई है, और आपकी आईडी लॉगिन हो गई है तो आप प्रोफाइल चेक कर लो कि आपका प्रोफाइल जो भरा हुआ है वो सब कुछ सही है कि नहीं है, आपके नॉमिनी नेम डले हुए हैं कि नहीं डले हुए हैं। अगर आप उनको चेक करा देते हैं तो उनको सारा चीजें आप समझ में आ जाएंगे। यानी चेक कराने के साथ साथ आप उनको ये सिखा दिया आपने कि आप अपने प्रोफाइल को कैसे चेक कर सकते हैं। उसके साथ आप कर सकते हैं केवाईसी डॉक्यूमेंट, जो आपके डॉक्यूमेंट हम लोग अपलोड करते हैं। आप उनको बताइए कि भैया आपको यहाँ से आपको आपने सिर्फ मुझे आधार दिया था,
और आधार से मैंने आपकी आईडी को लगा दिया और आईडी नंबर आपको मैंने दे दिया। अब इसमें आपको बैंक डालने हैं, पैन कार्ड डालने हैं, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से अपलोड करना है और अपलोड कर देना है आपको। अपलोड करने के बाद आप उनको ये चीज जरूर बताएं कि अगर अपलोड हो गया है तो यहाँ पर आपका पेंडिंग दिख रहा है, ये आप ऊपर में देखेंगे तो पेंडिंग दिख रहा है। तो आपको 4 दिन 5 दिन में आपको अंदर देख लेना होगा कि वो आईडी जो पेंडिंग दिख रहा था अप्रूव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर आप अप्रूव नहीं दिख रहा है तो आपको आगे बात करने की जरूरत है कि मेरा अप्रूव क्यों नहीं दिख रहा है, मेरा केवाईसी जब मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो ये चीजें हमें नए बंदे को आपको सिखा देना है। अगर आप इनको नए बंदे को सिखा रहे हैं तो वो बंदा किसी को ज्वाइन कराएगा तो इतना काम वो उस बंदे के साथ भी करेगा, जिससे क्या होगा ना कि आपकी भार कम होगी। और आपके पास जब भार कम होंगे, फील्ड के जो भी क्वेश्चन है वो कम आएंगे, तो आप अपने टीम को और ज्यादा कैसे डेवलप कर सकते हैं उस पर आप काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप उनको बता देनी है। सो हिज परचेज बिल, यानी आपको आपको दिखा देना है कि सो हिज परचेज बिल, यानी आपको जो बंदा ने परचेज किया है, जो प्रोडक्ट लिया है, उसका बिलिंग हुआ है। अब उस बिल को भी आप बता दीजिए कि भैया आपने ये फलाना खरीदारी किया है और उसका यहाँ से माई शॉपी से आप अपना परचेज देख सकते हैं कि आपने फलाना जग टाइम में परचेज किया था और कौन कौन सा प्रोडक्ट आपने लिया। अगर आपने लिया है और उसमें से हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट आपको नहीं मिला है, तो आप उसमें टिक लगा सकते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट नहीं मिला है। तो आप उनको ये भी दिखा सकते हैं और कब कब आपने कौन कौन सा बिल काटा है वो सारा कुछ वहां पे शो करता रहता है। तो आप उनको दिखा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी आपके टीम मेंबर आएंगे, सर मेरा बिल तो इतना कटना था, इतना ही कटा है, मुझे ये इसकी भी कटनी थी, मुझे ये नहीं कटा है। तो आप उनको ये चीज दिखा सकते हैं और उनको पहले बता के रखेंगे। तो आपको अगला बंदा फोन करके ये नहीं पूछेगा कि सर मेरा बिल कहाँ से देखेंगे, तो आप वो बंदा वो वहीं से बता देगा कि सर मैंने चेक कर लिया है, इसका इसका बिल कटा है, इसका बिल नहीं कटा है। तो अगले आदमी से बात करके वो बिल कट जाएगा। तो सीधी सी प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप ये चीजें कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आपको क्या करना है कि ट्रेनिंग अबाउट, यानी जो अपनी ट्रेनिंग होती है, अब उसको ट्रेनिंग किस चीज की दे देनी है, डाउनलाइन चेक करने की। अब उनको बताइए कि भैया आपको यहाँ से डाउनलाइन चेक कर लेना है कि आपके डाउनलाइन में सुनील चौधरी है कि नहीं है, अंजलि जी है कि नहीं है, सनी सिंह जग्गी है कि नहीं है। आपको ये चेक करने की जरूरत है। तो आप कहाँ से चेक कर सकते हैं, तो वो चीजें आपको उनको सिखा देना। पे आउट चेक, यानी पे आउट। आप आज सब लोग खुश होंगे, सबके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान होगी, मेरे चेहरे पे भी अलग सी मुस्कान है, क्योंकि आज तो पे आउट सबके सामने शो हो गया होगा ना कि आपने पिछले महीने में फरवरी में कितना मेहनत किया है और अभी आपके पास कितने आपने मेहनत किया, उसका फल आया कि नहीं आया। तो आज सोच सकते हैं, तो आप उनको ये बता सकते हैं भैया पे आउट आप चेक कैसे करोगे। आप उनको ये भी बता दीजिए कि भैया पे आउट आपने यहाँ से चेक किया है। तो पे आउट चेक करने की ज्वाइनिंग प्रोसेस बता दीजिए, क्योंकि आपको बार बार बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर मेरा ज्वाइनिंग लगा दीजिए, ज्वाइनिंग लगा दीजिए। तो आप टीम मैनेज करेंगे या ज्वाइनिंग लगाएंगे। अगर आप उनको ज्वाइनिंग लगाना सिखा देते हैं तो वो बंदा सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा और आपको ज्वाइनिंग लगाने के लिए फोन नहीं करेगा। जब मिला डॉक्यूमेंट परचेज कराना है और उनकी ज्वाइनिंग के साथ साथ उनको बता देना है कि भाई ऐसे ऐसे कर देना है, तो वो ज्वाइनिंग करा देगा। अब आता है लॉयल्टी चेक करने का। तो लॉयल्टी में अपने पास चेक करने का क्या, आप उनको दिखा दीजिए। जैसे आईडी खोलेगा और वहां पे आप उनको बता दीजिए कि भैया यहाँ से लॉयल्टी दिखता है और यहाँ से जनरल लॉयल्टी दिखता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मेरा लॉयल्टी तो कट गया है लेकिन दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, उसकी जनरल लॉयल्टी में कट गई है तो कहाँ से दिखेगी, सुपर लॉयल्टी में। तो आपको ये चीजें करनी है कि आप उनको दोनों चीज दिखा देना है कि लॉयल्टी कहाँ से कटेगी। अब बोनांजा ऑफर आप उनको दिखा दीजिए। जैसे अपने पास जो ऑफर निकल रहा है अभी, वो ऑफर दिखा सकते हैं। कभी कभी कंपनी टूर निकालती है, तो बोनांजा ऑफर जो भी निकलता है उस बोनांजा ऑफर को आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो आपको कंपनी के इस वेबसाइट के बारे में आपको ये सारी चीजें आपको अपने टीम में बता देना है। किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, क्योंकि ये जबरदस्त चीजें हैं। अगर आपने इतना काम कर दिया तो आपको कोई भी बंदा आपको ये सब चीजों के लिए फोन नहीं करेगा। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं तीसरे स्टेप में। हम लोग चलते हैं कि तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं। तीसरे स्टेप की बात करें हम लोग, तो अब आते हैं कि तीसरे स्टेप में अब तो आपने वेबसाइट के बारे में बता दिया, आप कंपनी से रूबरू करा देना ही। आप कंपनी से रूबरू कैसे करा देनी है कि बहुत सारे क्योरी आपके पास आते हैं, प्रोडक्ट के वजह से, डिस्पैच की वजह से, ऑनलाइन की वजह से, बहुत सारे चीजों के लिए आता है। तो आपको ये चीजें भी आपको बता देनी है। अपने कस्टमर केयर के नंबर है, आप इसको नोट कर सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले लें। ये कस्टमर केयर के नंबर है और 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक काम करती है।
सबको पता है कि 10 बजे से 6 बजे तक काम करती है, तो आपको भी अपने नीचे बता देना है कि भैया ये कस्टमर केयर का नंबर है, 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक आप इसको आप चेक कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, आपकी जो भी समस्या है यहाँ पे समाधान हो जाएगी। दूसरा क्या होता है कि केवाईसी के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मेरा केवाईसी अप्रूव नहीं हो रहा है, केवाईसी अप्रूव नहीं हो रहा है। आप उनको नंबर दे दीजिए कि अगर केवाईसी अप्रूव नहीं हुआ तो इस नंबर पे बात कर लो, आपका टाइम बच गया। वो आपको फोन करेगा और आप फिर उनको फोन करेंगे, तो बीच का जो टाइमिंग है वो बच गया। वो डायरेक्ट नंबर उसके पास पता है, तो डायरेक्ट क्या करेगा, कस्टमर केयर को, केवाईसी वाले को फोन कर देगा, भैया मेरा केवाईसी नहीं हुआ है। तो केवाईसी क्यों नहीं हुआ, तो वो बता देगा कि सर आपका ये में प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, ये इसमें प्रॉब्लम है, आप मुझे भेज दिया, मैं आपका केवाईसी कर दूंगा। तो आपका टाइम बच सकता है। तो आपको वो चीजें आपको दे देना है। ऑर्डर के लिए, अगर कोई इंसान, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि उनको दिल्ली भेजना है माल, अब उनको ऑर्डर लगानी है, तो ऑर्डर लगाने का पता नहीं है, तो ऑर्डर आपने लगाना सिखा दिया, तो ऑर्डर कैसे अप्रूव होगा, अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ तो कैसे पता चलेगा। तो ये ऑर्डर का नंबर आप उनको दे देंगे, तो उनको क्या हो जाएगा कि जैसे ही आपका ऑर्डर होगा, तो ऑर्डर के लिए आपको पास फोन नहीं करेगा, वो फलाने नंबर पे फोन करेगा कि सर मैंने एक ऑर्डर लगाया है, इतने रुपए का ऑर्डर लगाया, तो ऑर्डर के लिए उनको नंबर मिल गया। डिस्पैच हुआ कि नहीं हुआ, बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरा 10 दिन हो गया है और अभी तक कस्टमर मुझे पागल किए जा रहा है, प्रोडक्ट तो उसको मिला ही नहीं है। तो आप क्या करें ना कि आप उनसे बच सकते हैं कि आप उनको डायरेक्ट कस्टमर के साथ जोड़ दें। उनको पल पल की खबर होती रहेगी, पल पल की। जैसे मान लें कि किसी भी चीज से आप जुड़े हुए हैं, तो हर इंसान को एक पल पल का खबर मिलता रहता है ना। तो डिस्पैच करने वाले क्या करेंगे ना कि उनको जैसे ज्यादा दिक्कत रहेगा, तो उनको पीओडी नंबर उनके मोबाइल पे मैसेज डाल देंगे। अब वो क्या करेगा, चेक करता रहेगा, आपका टेंशन फ्री, फलाना जगह पहुंचा, फलाना जगह पहुंचा। तो आप ये सारी चीजें नंबर दे सकते हैं। और डॉक्टर नेचर सपोर्ट, यानी किसी तरह का कोई समस्या है उनके पास, अगर अपलाइन नहीं पूरा कर सकता है या किसी कारण बस वो चीजें नहीं हो रही है, तो डॉक्टर नेचर सपोर्ट का नंबर है, आप उनको दे दीजिए। उसके बाद आता है बैंक डिटेल। बैंक डिटेल आपको हर इंसान को दे देना चाहिए, क्योंकि बैंक डिटेल अगर मान ली किसी को ऑनलाइन परचेज करनी है, तो बैंक डिटेल आपने दे दिया है, तो बैंक डिटेल के माध्यम से क्या होगा कि वो कंपनी को पैसा भेज दिया, जितना का बिलिंग कराया वो कंपनी को भेज दिया। बहुत सारे लोग आज के डेट में स्कैनर का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, पे फोन के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से। तो कंपनी ने क्यूआर कोड भी प्रोवाइड किया हुआ है, आप क्यूआर कोड को आप उनको प्रोवाइड करा देंगे, और जब भी वो बिलिंग कराएगा तो क्यूआर कोड के माध्यम से कंपनी को पैसा भेज देगा। तो इस तरीके से हम ये सारी चीजें दे करके उनके साथ काम कर सकते हैं। अब आता है मजेदार चीज, अब आ रही है, अब आ रहे हैं स्टेप 4 में हम लोग आते हैं कि सोशल मीडिया। हम यहाँ हैं, मैं समस्तीपुर में हूँ, अपने घर पे हूँ और आप लोग के साथ रूबरू हूँ। उसका सबसे श्रेय किसको जाता है, सोशल मीडिया के माध्यम से। आज हम और आप आमने सामने बैठ करके बात कर रहे हैं, कोई दिल्ली में है, कोई मुंबई में है, कोई झारखंड में है। लेकिन क्या है, इसका उपयोग हम लोग को करना है और अधिक से अधिक लोगों तक इसको फैलाना है। तो ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेगी, और जो हम नए बंदे को जोड़ रहे हैं उनको ये सारी चीजें अगर आप अभी से अवेलेबल करा देंगे, तो आपको वो बंदा ना, आज 1 रुपए के बारे में सोच रहे हो, वो 10 रुपए का धंधा ला करके देगा। क्योंकि उसका क्या होगा ना कि हर दिन कुछ ना कुछ नए चीज मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। आप देखिए आपके मोबाइल पे कोई अच्छा मैसेज आ रहा है बार बार, आप खुश होते हैं या नाराज होते हैं। हर इंसान खुश होता है कि भाई चलो मेरे पास तो कुछ तो आ रहा है, कोई शुभचिंतक तो है, कोई 10 साल के बाद कोई मिला और फोन कर दिया, अरे वाह कितने साल के बाद तुमने याद किया यार। तो ये मल्टीमीडिया का बहुत बड़ा रोल है। और आप व्यवसाय करने के लिए जा रहे हैं, तो व्यवसाय का पल पल का खबर कैसे मिल सकता है, तो उसके साथ क्या करना होगा, आपको जुड़ना पड़ेगा। और जुड़ना कैसे पड़ेगा, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जुड़ना पड़ेगा। तो सोशल मीडिया में हमको क्या क्या करना चाहिए। सोशल मीडिया की बात करें हम लोग, तो सोशल मीडिया में जो भी अपनी कंपनी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे डॉक्टर नेचर वेलनेस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है और इंस्टाग्राम है, ये सारी चीजों को आपको उनको क्या करना है, सब्सक्राइब करा देना है और लाइक करा देना है, फॉलो करा देना है आपको। क्यों में करा देनी है, कंपनी कोई भी मैसेज डालेगी फटाक से बार आपके पास पहुंच जाएंगे, आपको भेजने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं कभी मीटिंग में हूं और कोई चीजें मेरे पास आई, मुझे ध्यान से उतर गया, मैं नहीं भेज पाया, लेकिन अगर कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है बंदा, तो क्या होगा, तुरंत का तुरंत उसके पास पहुंच गया। और आपको क्या करनी है, कंपनी के साथ साथ हमारी एक क्रॉन फैक्ट्री है, उस पे भी जबरदस्त चीजें आती रहती है। आपको उनको भी, यूट्यूब चैनल, फेसबुक है, लिंक्डइन है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, उस पे क्या करना है, कंपनी का जो भी क्रॉन फैक्ट्री है उसके साथ आपको अटैच हो जाना चाहिए, साथ में आपको फॉलो करा देना चाहिए। और आपके जो 5 एक्टिव है,
5 एक्टिव अपलाइन, आप समझ रहे होंगे एक्टिव अपलाइन किसको कहते हैं। वैसा एक्टिव अपलाइन नहीं कि आपको ज्वाइन कराया और चौथे दिन गायब है, वैसे अपलाइन की जरूरत नहीं है। वैसे 5 एक्टिव अपलाइन जो दिन रात डॉक्टर नेचर में समर्पित है, दिन रात आपको वो सिखा सकते हैं, दिन रात में आप कभी भी उनको याद करेंगे तो आपकी सफलता के बारे में आपको बता सकते हैं। वैसे लोगों के साथ भी आपको कनेक्टिंग रहना चाहिए, उनके भी फेसबुक इंस्टाग्राम से जुड़े रहना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे से जुड़ना चाहिए तो मेरे से भी आप जुड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप जब इनके साथ जुड़े हुए रहेंगे तो आपको हर चीज का खबर पल पल का मिलता रहेगा। एक बाउंस किया तो घबराने की जरूरत नहीं, दूसरा से आ गया, दूसरा बाउंस किया तो तीसरा से आ गया। तो आपको क्या होगा ना कि इसके माध्यम से आपको जानकारी तेजी से मिलती रहेगी। और उनको व्हाट्सएप ग्रुप बनाना जरूर सिखा दे, और ब्रॉडकास्ट लिस्ट भी आपको उनको सिखा दे कि क्या होगा ना कि उनके पास भी कोई मैसेज आए और उनके टीम मेंबर में अगर उनको भेजना हो तो आराम से वो कंपनी के जो भी चीजें हैं या अपने सिस्टम या व्यवसाय को बनाने के लिए जो भी चीजें चाहिए उनको आसानी से वहां पे हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग रेडी योर बिजनेस टूल। अब क्या करना है, उनको तैयार करना है किस चीज के लिए, बिजनेस टूल के लिए। क्यों, अगर आप फौज में है, बंदूक नहीं है तो दूसरा आदमी ठोक करके जाएगा। तो आपको क्या करना होगा कि आपको उनसे बचाना होगा कि आप उसे कैसे उनको बचा सकते हैं। तो बचाने के लिए आपको सबसे बड़ा चीज अच्छा क्या चीज है कि हमको उनको बचाना है, तो अपने पास जो टूल है वो टूल आपको अवेलेबल करा देनी होगी। अगर आपने टूल अवेलेबल करा दिया तो क्या होगा ना कि उसका मजबूत रहेगा, हथियार आपके पास मजबूत रहेंगे ना तो किसी से भी टकरा जाएगा। तो अगर ये चीजें टूल आपको अवेलेबल कराना चाहिए। आप टूल में क्या है, पहला आता है ऑफलाइन टूल। अगर हम किसी से 1 by 1 मुलाकात कर रहे हैं तो क्या हो गया, ऑफलाइन में डायरेक्ट किसी से मिल रहा हूं। तो उसके लिए आपको कौन कौन चीज की जरूरत पड़ेगी। अगर बच्चे को आप स्कूल भेजते हैं तो स्कूल भेजते हैं तो उनका भी एक रूटीन होता है, देखते हैं कि रूटीन होता है, एक बच्चे का एक रूटीन होता है। और रूटीन के हिसाब से आप बच्चे के बैग में उसका किताब डालते हैं, कॉपी डालते हैं, और साथ में उसका लंच बॉक्स डालते हैं, पेन डालते हैं। उसको भूलते हैं क्या, नहीं भूलते हैं ना, क्योंकि उसका टूल किट है पढ़ने का। तो टाइम से उसको आप सब कुछ एडजस्टमेंट करके देते हैं। उसी तरह आपके लाइफ स्टाइल चेंज करने का उनको बताइए कि अगर आपको अपने जीवन में बदलाव चाहिए, अगर आप इसमें जो भी आपके सपने हैं उसको पूरा करना चाहते हैं, तो आपको ये टूल की जरूरत पड़ेगी और ये टूल आपको रखना पड़ेगा अगर आप अपनी चीजों में चाहते हैं। आप ये कहिए कि आपके शोरूम इन्वेस्टमेंट है। जैसे आप किसी भी दुकान को खोलते हैं तो उस दुकान को खोलने में बहुत सारे चीजों को आप सजाते हैं एक एक करके अच्छे से। उसी तरह ये आपका दुकान टूल्स जो है वो आपका दुकान है, और इस दुकान में आपको ये सारी चीजें सजाने की जरूरत है, तब आपका व्यवसाय बढ़ेगा। तो क्या क्या व्यवसाय बढ़ाने के लिए है, डॉक्टर नेचर बैग। अगर डॉक्टर नेचर का बैग आप नहीं भी ले सकते हैं तो किसी भी मार्केट में बहुत सारी कंपनियों के बैग है जो आप बैग ले सकते हैं, और उस बैग में ये सारी चीजें ले सकते हैं। डायरी, आपको डायरी क्यों रखना चाहिए, कोई बंदा मिला जल्दी जल्दी में है तो आपको क्या करना होगा, मोबाइल में नंबर सेव कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ 80% लोग सेव करने का भूल जाते हैं कि यार इस आदमी से मैं मिला कब था, कहाँ मिला था। अगर आपके पास डायरी रहेगा, उनका नाम नोट कर लेंगे, यार चाय की दुकान पे मिले थे, कॉफी के दुकान पे मिले थे, मार्केट में मिले थे, यहाँ मिले थे, तो आपको वो याद रहेगा। और जब डायरी उल्टाएंगे तो अरे दिनेश भाई से मुझे मिलना था, दिनेश भाई ने मुझे चाय की दुकान पे मिला था कि भाई करते क्या हो, वो चीजें मुझे बता देना। तो आपके पास डायरी होनी चाहिए, और डायरी के माध्यम से आपको ये सारी चीजें नोटबुक आप तैयार कर सकते हैं। दूसरे, प्रोडक्ट बुक होनी चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट बुक होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट बुक नहीं रखेंगे तो आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो पूरा झोला भर के आप लेके जाएंगे नहीं, अपने पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। उसका सीधा सा सिंपल है कि छोटा सा बुक है, उसमें बुक की सारी चीजें दी हुई हैं। कौन कौन सा बुक है, मोटा मोटी आप बुक के बारे में बता सकते हैं, बुक के यूएसपी के बारे में बता सकते हैं। फलाना बुक ये चीज में काम करता है, फलाना दवाई चीज में काम करता है, फलाना इसमें काम करता है। और बिजनेस प्लान बुक, अब बिजनेस प्लान बुक आपको रखनी चाहिए कि और किसी को प्लान बतानी है तो आपके पास नहीं है तो चलो भाई ये देखो कंपनी के प्रोफाइल है, कंपनी के ये है, कंपनी के ये एमडी साहब है, कंपनी को ये सारे सर्टिफिकेट मिले हैं, कंपनी के ये प्लान है। तो आपके पास ये होनी चाहिए टूल जिसके माध्यम से आप उनको ये बता सकते हैं। तो प्लान बुक भी होनी चाहिए। लीफलेट, अब कंपनी का बहुत सारे लीफलेट है। अभी जैसे एलो डिटॉक्स का कंपनी ने पेज भेजा था, वो भी आपका एक लीफलेट है, आप उसको प्रिंट करा करके रख सकते हैं। मार्केट में जनरल दुकान में भी आप उनको भेज सकते हैं। हैंडबिल, मिनी फ्रेंचाइजी का बहुत सारी कंपनियों के अपने पास मिनी फ्रेंचाइजी का हैंडबिल है, आप हैंडबिल रख सकते हैं।
प्राइस लिस्ट रख सकते हैं। प्राइस लिस्ट रख सकते हैं, प्राइस लिस्ट, क्योंकि हो सकता है कि आपको याद ना हो, कोई पूछ दिया कि भैया इसका प्राइस लिस्ट क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, मोबाइल खोजेंगे, मोबाइल में लॉगिन करेंगे, तब निकालेंगे। उससे अच्छा है कि 2-3 पेज का निकालो भैया, फलाना प्रोडक्ट फटाफट आप उनको बता दिए भैया इसका ये प्राइस लिस्ट है, ये प्रोडक्ट का ये लिस्ट है, तो आप उनको ये बता सकते हैं। इसलिए आपके पास प्राइस लिस्ट होनी चाहिए। दूसरा चीज महत्वपूर्ण है, ज्वाइनिंग फॉर्म। आपके पास क्या है कि ज्वाइनिंग फॉर्म होनी चाहिए। ज्वाइनिंग फॉर्म से क्या होता है ना कि लोगों का माइंडसेट चेंज होता है। आप लोग कभी भी इसको आजमा करके देख लेंगे, माइंडसेट चेंज होता है। डॉक्टर साहब के पास जाएं और डॉक्टर साहब आपको आला न लगाए, तो मैं गारंटी बताता हूं कि 50% ऐसे लोग होते हैं कि डॉक्टर साहब अच्छे नहीं है, डॉक्टर साहब ने आला लगा करके देखा ही नहीं, चेक ही नहीं किया। उसी तरह हमारे व्यवसाय में ना ज्वाइनिंग फॉर्म का होना जरूरी है। ज्वाइनिंग फॉर्म मतलब होता है कि आपने उनका पूरा डिटेल भर लिया और उनसे एक साइन करवा लिया, यानी उनसे साइन होते हुए आप समझ जाइए कि बंदा समझ रहा है कि मैंने डॉक्टर नेचर में ज्वाइनिंग कर ली। और ज्वाइनिंग करने के बाद क्या होगा ना कि उसके माइंड में सेट हो गया। और ज्वाइनिंग करने के बाद हम उनसे बगल पीछे वाले पेज में बताया कि भैया प्रोडक्ट भी आप सिलेक्ट कर ले, कौन कौन सा प्रोडक्ट लेगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये ज्वाइनिंग फॉर्म भी आपका होना चाहिए। दूसरा, आईएएस भोपाल यूनिवर्सिटी, आप नए बंदे को जरूर आप उनको बताएं कि आईएएस भोपाल यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट क्यों चाहिए, उनके बारे में उनको बताइए। अगर आपके पास हो गया है तो आप उस सर्टिफिकेट को नॉमिनेशन करवा करके अपने पास रखिए और नए बंदे को बताइए कि भैया तू भी आईएएस यूनिवर्सिटी का ये कोर्स कर लो, ये बहुत जबरदस्त चीजें हैं, फलाने फलाने चीजों में काम करता है। आप किसी को भी दिखा सकते हो। अगर आप किसी प्रोडक्ट का सजेशन दे रहे हो तो बंदा पूछ देगा आप तो डॉक्टर तो हो नहीं, आप उनको सर्टिफिकेट बता देना भैया मैं वेलनेस कोच हूँ, मैंने फलाने फलाने यूनिवर्सिटी से कोर्स किया है, मैं आपको ये प्रोडक्ट बता सकता हूँ। सीधी सी बात है। तो आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। उसके बाद आईडी कार्ड, जबरदस्त सर ने आईडी कार्ड बनाया है, आईडी कार्ड रखिए। मैं नौकरी जॉब में था तो आईडी कार्ड में पट्टे में आप लगा करके रखते थे, और कोई देखता तो कहता रहे भाई फलाने बैंक का एम्प्लॉय है, फलाने बैंक का एम्प्लॉय है, फलाने बैंक का एम्प्लॉय है। तो हमें आपको ये बैंक का एम्प्लॉय बना करके नहीं, हम लाइफ स्टाइल चेंजिंग प्रोसेस में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग का लाइफ चेंज करने जा रहे हैं, बहुत सारे घरों का किस्मत बदलने वाले हैं, और हम अपने साथ नहीं लेकर के चलते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। बहुत सारे लोग बटन भी नहीं लगाना पसंद करते हैं। तो मैं कहूंगा कि ये चीजें लगाने की जरूरत है। आप उनको बताएं कि ये सारी चीजें एक हमारा ड्रेस कोड है, ये हमारा एक ड्रेसअप है, और आप ड्रेसअप के साथ आप जाए तो मजा आएगा। एक बच्चे को स्कूल में बिना ड्रेसअप का भेजिए, वो अलग लुक का दिखता है, लेकिन आप ड्रेसअप में जाएं तो आपका वैल्यू और कद जो होता है ना अलग होता है, और अंदर से ना मजबूत दिखेंगे कि अरे मैंने आज ड्रेस कोड में है ना, ये पावर आपका जबरदस्त काम करेगा। तो वो चीजें करने की है। विजिटिंग कार्ड आप छपा सकते हैं, तो विजिटिंग कार्ड आप छपा करके रखें, क्योंकि क्या विजिटिंग कार्ड रखेंगे तो आप एक प्रोफेशनल दिखेंगे भैया आपके पास, तो आप पेपर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जितना भी नॉर्मल चाहें तो हर तरह के विजिटिंग कार्ड मार्केट में छपते हैं, आप एक नॉर्मली विजिटिंग कार्ड भी आप छपा करके रखें। कोई बोला भैया नंबर दो, विजिटिंग कार्ड फटाक से मैं निकालो और दो विजिटिंग कार्ड, उस समय आपका इंप्रेशन जो है ना जबरदस्त काम करने लगेगा, हाई प्रोफाइल का आपको काम करने लगेगा। मैंने विजिटिंग कार्ड दिया यार, पेपर खोजने की जरूरत नहीं, मेरा विजिटिंग कार्ड रखो। तो वो चीजें करने की जरूरत है। और आपके पास पेन तो हर हमेशा होना चाहिए, क्योंकि बंदूक है और गोली तो आपने लगाया ही नहीं है, तो फिर काम कैसे करेंगे। तो पेन का बहुत बड़ा योगदान है, तो वो भी चीज आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आयुर्वेदा मैगजीन, ये मैगजीन हमारे लिए कह सकते हैं बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि हम जिस प्रोफाइल में काम करें, जिस प्रोफेशनल में काम कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा महत्व है। और हमारी कंपनी ने इसको बड़ा शिद्दत से बनाती है हम लोगों के लिए, किसी के लिए नहीं, हम लोगों के लिए बनाती है कि 3 महीने में एक बार आपके ग्रोथ को छापती है, आपके लिए छापती है। कंपनी ने कौन कौन सा प्रोडक्ट को नए निर्माण में लाई है, प्रोडक्ट की गुणवत्ता क्या है, उसके बारे में आपको बताती है। ये अपने पास रखे, और कोई अच्छे लोग हों तो उनको जरूर ये सजेस्ट करें, भाई मेरी कंपनी का ये बैकबोन है यार, इसको देख ले, ये इतने चीजों से बना हुआ है, और ये 3 महीने में एक बार लॉन्च होती है। उसकी आपको बनाना है कि आप किस तरह से, एक बार आपका ये आयुर्वेदा मैगजीन पढ़ लिया तो समझिए उसको आपको प्रोडक्ट बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बंदा खुद ब खुद प्रोडक्ट मांगेगा। तो हमें ऐसे लोगों को बताना चाहिए। बहुत सारे लोग मैगजीन पढ़ते हैं, सरल सलील पढ़ते हैं, ललिता पढ़ते हैं, शिक्षा भारती पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं। यार बोलिए कि एक बार शिक्षा भारती की जगह पे हमारा ये प्रोडक्ट आता है आयुर्वेदा मैगजीन, ये आपके जीवन को बदल सकता है, आप को रोग मुक्त कर सकता है, वैसे लोगों को भी आप प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसके माध्यम से हम लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ाते हैं हम लोग कि अब
मैंने तो ऑफलाइन बता दिया कि ऑफलाइन में ये सारी चीजें होनी चाहिए, ऑनलाइन में भी तो चाहिए, क्योंकि हम मल्टीमीडिया में आ रहे हैं। हमारा जो मार्गदर्शन जो हमारा है इसका बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो हम कैसे उसको और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं, अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए अपने पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। हम लोग जितने लोग हैं, 247 लोग हैं, आप मुझे बताइए कि फेसबुक में आप यूज कर रहे हैं या यूज हो रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आप यूज कर रहे हैं कि यूज हो रहे हैं। मैं आपको रियल बताऊं कि जितने सारे लोग हैं आज हम लोग यूज हो रहे हैं, यूज कर नहीं रहे हैं। अपना मोबाइल, अपना डाटा, अपना टाइम लगा करके हम दूसरे को करोड़पति बना रहे हैं। तो आप भी चाहते हैं कि अगर कुछ करना तो आपको ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आप भी, जब अगला बंदा व्यवसाय कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं बिजनेस व्यवसाय कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। तो ऑनलाइन के माध्यम से आपको ये सारी चीजें होनी चाहिए। जैसे है पीडीएफ ऑफ प्रोडक्ट्स इन हिंदी एंड इंग्लिश, यानी आपके पास जो प्रोडक्ट पीडीएफ जो है अपने पास, हिंदी और इंग्लिश दोनों रखिए। हिंदी इंग्लिश दोनों इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत सारे लोग हिंदी पढ़ने वाले होते हैं, बहुत सारे लोग इंग्लिश पढ़ने वाले होते हैं। अगर आपके पास हिंदी है तो इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश नहीं है तो हिंदी नहीं है, तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। आपको हिंदी वाला खोजेगा तो आप किसी को फोन करना होगा, अरे मेरे भाई मुझे आपके पास हिंदी वाला है तो दो, हिंदी वाला तो दो। अगर आप उस बंदे को ज्वाइन कराते समय आपने ये दे दिया हिंदी और इंग्लिश, भैया ले, कब किस समय जरूरत पड़ेगा पता नहीं, इसको एक अच्छे से फाइल में सेव करके रख, जब जरूरत पड़ेगा इसको किसी को दे देना है। उसके बाद क्या है, बिजनेस प्लान का पीडीएफ, आपके पास बिजनेस प्लान का पीडीएफ होना चाहिए। जो हर हमारे यहाँ जो बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन होता है, कोई ना कोई लीडर आपके बीच में करते हैं, उनका एक पीडीएफ रखिए बिजनेस प्लान का। इस बिजनेस प्लान का आपके पास एक पीडीएफ बना हुआ है, और इस प्लान का पीडीएफ आपको बड़ी बारीकी से दिया गया है। अगर आप इसको पीडीएफ के रूप में रखते हैं, अगर कोई बंदा आपको कंफ्यूजन लग रहा है, भैया ये पीडीएफ देख, और कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो रहा है, तो मुझसे बात कर ले, मैं आपको ये सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। तो आपके पास बिजनेस प्लान का पीडीएफ भी आपके पास होना चाहिए। प्राइस लिस्ट होनी चाहिए। प्राइस लिस्ट इसलिए होनी चाहिए कि कोई बंदा पूछ दिया कि भैया प्राइस लिस्ट तो मुझे भेजो, तो आप फोटो खींच करके भेजने की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल में वो सेव रहेगा, भैया ले ये मेरा प्राइस लिस्ट है। मिनी वेलनेस स्टोर का हैंडबिल आपके पास होनी चाहिए, आप लीजिए और तुरंत दे दीजिए। और एक काम और कीजिए कि अगर आपके अपलाइन का पे आउट आपके पास अवेलेबल है, तो वो पे आउट भी रखिए। क्यों पे आउट रखिए, मैं उसका बहुत बड़ा चीज एग्जाम्पल बता रहा हूँ। पे आउट रख रहे हैं, तो अगर पे आउट आप उनको दिखा रहे हैं और दे रहे हैं हर महीने का, अगर आपके पास है 6 महीने का, पहला फायदा, उस बंदे को माइंड में ये सेट हो जाएगा कि इस कंपनी में भी, इस सिस्टम में भी लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं। क्योंकि बोलने वाले बहुत सारे मिलेंगे आपको, दिखाने वाले नहीं मिलेंगे, तो आपको दिखाना भी पड़ेगा कि हमारे सिस्टम में वाकई में लोग कमा रहे हैं और कंटिन्यूअस कमा रहे हैं। अगर मेरी बात करेंगे तो 31 क्लोजिंग हुई है और 500,000 मैं कमा चुका हूं डॉक्टर नेचर से। तो मेरे पास है, मैं दिखा रहा हूं लोगों को, तो आपको भी अपने टीम को ना दिखाना चाहिए। आपके जो एक्टिव अपलाइन है, जो पैसा कमा रहे हैं, उनके पे आउट के जो स्लिप होते हैं ना, उनके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास बहुत सारे, मैंने बताया कि अगर आप कंपनी के, डॉक्टर नेचर के जो भी वेबसाइट है, यूट्यूब फेसबुक के साथ जुड़े रहेंगे, प्रॉन फैक्ट्री के जो भी यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, उसके साथ जुड़े रहेंगे, और आपके जो भी एक्टिव अपलाइन है अगर उनके साथ जुड़े रहेंगे, तो बहुत सारे वीडियो डले हुए रहते हैं, बहुत सारे चीजों जो आप उनको सेव करके रख सकते हैं और दिखा सकते हैं। लो लो लो, क्या चाहिए, तुरंत क्लिक किए और दो, क्लिक किए और दो। जैसे अपने पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो है, कोई पूछे भैया आपके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो लो वीडियो लो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो मेरे पास है, हमारी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, मेरे पास वीडियो है, लो वीडियो में दे रहा हूं आपको। बिजनेस प्लान प्रोडक्ट ट्रेनिंग का आपके पास है अपने पास कई सारे, ब्रिजेश सर के तो कई सारे वीडियो आपके क्रॉन फैक्ट्री पे डले हुए हैं। भैया बिजनेस प्लान का आपको चाहिए तो उनको तुरंत भेज दो कि भैया ये लो, कंपनी के स्टोरी के बारे में आपके पास है तो दे दीजिए, कंपनी का एनिवर्सरी का फर्स्ट और दूसरा एनिवर्सरी का वीडियो उस पर डला हुआ है, आपको दे दो, लो भैया पहले एनिवर्सरी में इतने लोग थे, दूसरे एनिवर्सरी में इतने लोग हैं, और तीसरे एनिवर्सरी में 10,000 लोग रहेंगे। आप उनको बता दो कि भैया तीसरे एनिवर्सरी में 10,000 लोग रहेंगे, आप उनको बता सकते हो, और ये वीडियो आप उनको दिखा सकते हो, भैया ले हमारी कंपनी की किस तरह से ग्रोथ है। बहुत सारे टेस्टिमोनियल कंपनी के वीडियो डले हुए हैं, क्रॉन फैक्ट्री पे डले हुए हैं, और डॉक्टर नेचर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर डले हुए हैं, तो आप उनको दे सकते हैं। उसके बाद लाइफ स्टाइल वीडियोज बहुत सारे डले हुए हैं, डायमंड के स्टोरी डले हुए हैं,
बहुत सारे डायमंड ने किस तरह से अपने जीवन को संघर्ष के साथ आज डायमंड्स में है, लाखों रुपया कमा रहे हैं, तो उनके जीवनी को कैसे दिखाया जा सकता है, आप उनको बता सकते हैं कि भैया लो इनके जीवन का ये चीजें हैं। कंपनी के बहुत सारे टूर हुए हैं, जैसे नैनीताल टूर के बहुत सारे वीडियो होंगे आपके, मसूरी टूर के वीडियो होंगे, मलेशिया के वीडियो होंगे, और जयपुर टूर कंपनी कराई थी उसके वीडियो में बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं। आप उनको बता सकते हैं कि हमारी कंपनी इस तरह से इवेंट कराती है। मैं रियल बताता हूं कि अगर आप अपनी कंपनी के इवेंट के बारे में बता दें तो सब लोग दंग रह जाएं कि ये क्या चीजें हो रही है। अब आते हैं हम लोग ड्रीम लिस्ट, छठा जो आ रहा है अपना ड्रीम लिस्ट। ड्रीम लिस्ट में कैसे, आप सोच लीजिए किसी भी इंसान का विजन ना हो, पैसा कमा सकता है क्या? नहीं कमा सकता है। किसी को दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने में तो टाइम लगेगा ना कहीं पकड़ना पड़ेगा। तो हमारी जो ड्रीम लिस्ट है, सपने हैं, उस सपने को उतारने की जरूरत है। अगर आप सपने को नहीं उतार रहे हैं तो समझिए आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। और सपने को रियल में आपको पेपर पर लिख करके रखना पड़ेगा तभी है, क्योंकि माइंड सेट आपका जब तक नहीं रखेगा, जब तक लिखेंगे नहीं, तब तक दुनिया का कोई ताकत आपको कामयाब नहीं बना सकता है। तो आपको लिखना पड़ेगा। तो ड्रीम लिस्ट में पहला आता है शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल में क्या है कि उनको 12 महीने का एक गोल बनाइए कि भैया 12 महीने में आपको क्या चाहिए। साथ में करंट मंथ टारगेट, यानी इस महीने का क्या टारगेट है आपको वो भी लिखाना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, क्योंकि ड्रीम लिस्ट आपको इसी सेशन के माध्यम से हमारे कोई भी साथी आपको ड्रीम लिस्ट पे काफी अच्छा आपको बताएंगे, लेकिन मैं बताता हूं आपको। अगर आपको कहीं भी जाना है, जैसे मैं समस्तीपुर में हूं, मुझे पटना जाना है, तो पटना जाने के लिए क्या करना पड़ता है, मुझे अगर जानकारी नहीं हो तो जीपीएस लगा दिया मैंने, और जीपीएस लगा दिया तो क्या मुझे सिर्फ और सिर्फ पटना का निर्देश दिखाता है? नहीं, वो टर्निंग दिखाएगा कि 1 किलोमीटर के बाद आपको लेफ्ट जाना है, आधा किलोमीटर के बाद आपको राइट जाना है, फिर आपको 1 किलोमीटर स्ट्रेट चलना है। वो क्या है पता है आपको? आपको छोटी छोटी दूरी तय करवाती है, यानी छोटी छोटी दिशा जो है आपको बता रही है। इसी तरह आपके शॉर्ट टर्म गोल जो होंगे 12 महीने के, वो एक एक महीने के गोल होंगे आपके, और एक एक महीने के गोल में आप एक एक सप्ताह का गोल निकालेंगे, तब जाकर के आप कामयाब हो सकते हैं। और वो भी आपको पेपर पे नोट डाउन करना होगा कि मुझे 12 महीने में ये करना है, इस महीने में मुझे ये करना है, और इस महीने में मुझे ये करना है। तो 1 से 7 तारीख के बीच में ये करना है, 7 से 14 के बीच में ये करना है, 14 से 21 के बीच में ये करना है, और 21 से 28 में ये करना है। अगर आपने ऐसा प्लान बनाया और उनको आपने उनके डायरी पर नोट करवा दिया, तो मैं गारंटी लेता हूं कि उनको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। और आप एक अच्छे डायमंड को तैयार कर रहे हैं। मैंने आज जो भी चीजें बताई है आपको, अगर आप इतना कराते जा रहे हैं तो समझिए एक एक डायमंड आप खड़ा करते जा रहे हैं। दूसरा मिड टर्म गोल, वो मिड टर्म गोल कितना होना चाहिए? 1 से 5 साल। अब 1 से 5 साल में भी आपको सेम छोटी 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 टारगेटें बनानी होगी जीपीएस सिस्टम के माध्यम से, तब जाकर के ये सारी चीजें होंगी। ड्रीम लिस्ट पे मैंने बताया, मेरा भी एक सेशन जीपीएस पे होगा, जबरदस्त चीजें होंगी। हो सकता है इसी महीने में मैं आप लोग के बीच में एक बार फिर से आऊंगा। उसके बाद क्या है, लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है ना कि 5 साल एभव आपके गोल होनी चाहिए। अगर मैं गारंटी बताता हूं कि अगर आप ये 3 गोल को आपने सेट कर लिया और इसी गोल पे काम कर लिया, तो आपको कोई भी इंसान कामयाब होने से रोक नहीं सकता है। यहां तक कि मैं भी, टीपी सर भी आपको नहीं रोक सकते, क्योंकि आप बारूद हो जाएंगे। क्योंकि इंसान का जब माइंडसेट स्ट्रांग हो जाता है, सपने मजबूत हो जाते हैं, तो कोई भी इरादा उसको कंप्लीट नहीं कर सकता है, तोड़ नहीं सकता है। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं डर के आगे जीत है, तो हम लोग डर के काम नहीं कर सकते हैं। जीतने का हौसला बुलंद है तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आपको सिर्फ सिर्फ क्या करना है, उतारने की जरूरत है। अगर आप ये उतार नहीं रहे हैं, अगर ये उतार नहीं सकते हैं और अपने टीम मेंबर को उतरवा नहीं सकते हैं, लिस्ट नहीं बनवा सकते हैं, तो समझिए आप उनको कुछ नहीं दे रहे हैं। उन्होंने सपने लेकर के आया था जरूर, लेकिन उनके सपने अधूरे रह गए। तो हमें डॉक्टर नेचर में ऐसे नहीं करने हैं। एक एक बंदा आ रहा है और वो एक एक बंदा जो सपने को चढ़ा रहा है, अपने सपने को नोट कर रहा है, उस सपने पर हम लोग को लेकर के जाना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हमारा जो 7वां और लास्ट जो अपना टॉपिक है, उस लास्ट में हम लोग देखें कि किस तरह से हम लोग नए लोगों पे काम कर सकते हैं। छठा जो है सेल्फ सुपर लॉयल्टी। अब क्या है सेल्फ सुपर लॉयल्टी +4, ये क्या है? देखिए,
रेगुलर एवरी मंथ टास्क। आप किसी भी बंदे को ज्वाइन कराते हैं, अगर उनको प्रोडक्ट ना यूज कराएं तो वो ना अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले पाएगा, और ना कंपनी किस तरह से काम करती है, कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं, वो किसी को बता नहीं पाएगा। और बता नहीं पाएगा तो वो सफल नहीं हो पाएगा। हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट खाते हैं तो प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बताते हैं कि भैया हमारा प्रोडक्ट इस तरह से काम करता है, और वो प्रोडक्ट यूज करेगा तो लोगों को भी यूज कराएगा। अगर आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तो लोगों को भी आप प्रोडक्ट यूज कराएंगे, इसलिए आपको प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। तो यानी कि आपकी सेल्फ सुपर लॉयल्टी होनी चाहिए। अगर आपने सेल्फ सुपर लॉयल्टी चला रहे हैं तो आपको +4 यानी एवरी मंथ नए 4 लोगों को सुपर लॉयल्टी में शामिल करने की जरूरत है, तब आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। अगर आप आपको लगता है कि मैं इस व्यवसाय में, इस सिस्टम में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको सेल्फ पे सुपर लॉयल्टी करनी होगी। बाकी हर महीने आपको 4 नए सुपर लॉयल्टी को लोगों को शामिल करना होगा। वो कैसे होगा कि आपको सुपर लॉयल्टी काट करके आपको अपने टीम मेंबर में दिखाना होगा, सर्कुलेट करना होगा। जैसे हम लोग 5 तारीख को सुपर लॉयल्टी डे मनाते हैं, आप उसको काटिए और अपने टीम में सर्कुलेट कर दीजिए, जिसके माध्यम से आप जब करेंगे तभी आपके टीम के लोग करेंगे। आपको करना नहीं पड़ता है, जब तक आप करके दिखाएंगे नहीं तब तक लोग नहीं करेंगे। तो आपको करना पड़ेगा, आप करिए तो आगे जाकर के काम होता है। अब 7वां हम लोग आते हैं। 7वां जबरदस्त चीजें हैं। अब सब कुछ हो गए हैं तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट है। अब ये प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट क्या करनी है, आप उनको डायरी दिलवा दिए हैं, आप उनके सामने बोलिए कि भाई आप इसमें एक लिस्ट बनाओ। अब लिस्ट किस बनाओ, लोगों का लिस्ट बनाओ। सीरियल नंबर 1 से लेकर के जितना तक आप लिखना चाहते हैं, नाम, एज, ऑक्यूपेशन, क्या करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। आपको एक फॉर्मेलिटी, एक टास्क की तरह उनको आपको एक लिस्ट बनाना है। अगर आप लिस्ट नहीं बनवा रहे हैं तो भी उस बंदे को आप कामयाब नहीं बना रहे हैं। कामयाब इसलिए नहीं बना रहे हैं कि उस बंदे तो लिस्ट ने बनाया नहीं, और लिस्ट नहीं बनाया तो क्या हुआ, 4 से 5 बंदे से मिला और कहीं कोबरा सांप मिल गया होगा तो भाई समझिए वो धराशायी हो गया है। आपका ना फोन उठाएगा, आपका ब्लॉक लिस्ट में डाल देगा, क्योंकि कोबरा सांप तो सोचता है ना जीने जिएंगे ना जीने देंगे, क्योंकि यार एक फिर से उसी में चला गया यार, जोड़ने जाने में चला गया, अरे भागने भगाने में चला गया। तो वो चीजें आपको माइंडसेट जब उनको कर देंगे कि भाई आप कम से कम 100 लोगों का लिस्ट तैयार जरूर करना, और 100 में से 10 ही लोग आपके साथ आएंगे, 90 लोग कोबरा सांप है, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो आपको क्या करना होगा कि आपको अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट क्यों बनाना जरूरी पड़ेगा कि कोबरा सांप से आपको बचना है, क्योंकि 100 में से 10 ही लोग आपके साथ आएंगे जो आपके तरह सोचने वाले हैं, जो आपकी तरह से काम करने वाले हैं। जैसे राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है मेरे भाई। अगर आपने संघर्ष नहीं किया तो संसार को क्या बदलोगे। जैसे लोग जी रहे हैं उसी तरह चलते रहेंगे। जीतने वाले रात में जंग जीतते हैं, उन्हीं का सुबह का सवेरा होता है मेरे भाई। अगर आपको लगता है कि जीवन में आपको कामयाब होना हो तो संघर्ष के साथ गुजरना होगा। इसी तरह से आपकी लाइफ स्टाइल चेंज नहीं हो सकती। अगर लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती, लोगों की इजी प्रोसेस होती, तो आज कई सारे लोग के पास लाइफ स्टाइल चेंज होता। आज इस तरह से लोग परेशान नहीं होते। आज लोग 5-5, 10-10 हजार की नौकरी के लिए मारे मारे फिरते हैं, जो कि आप यहाँ पर चुटकी में कर सकते हो यार। किससे कर सकते हो, माइंडसेट और प्रोस्पेक्टिव लिस्ट बना करके। आपके पास जितने बड़े लिस्ट रहेंगे उतना बड़ा आपका संचार रहेगा। समुद्र में जितना बड़ा समुद्र रहेगा उतनी बड़ी मछलियां मिलेगी आपको यार। जितना मछली चाहिए ना आपको, वो समुद्र तो खजाना है, लेकिन आपका समुद्र रहेगा तब तो मछली खोजिएगा आप उसी में। तो समुद्र कहने का मतलब आपके पास लिस्ट बड़ी होनी चाहिए। अब उस लिस्ट में से आपकी मछली आपके लिस्ट में उसी में से हो सकते हैं। तो आपको जितने बड़े लिस्ट उतना बड़ा सफलता, जितनी छोटी लिस्ट उतनी बड़ी आपकी तबाही। तो आपको सबसे बड़ा चीज लिस्ट बड़ी होनी चाहिए। आप लिस्ट बड़ी कर लीजिए। मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आपने 50 लोगों की लिस्ट बना ली और 50 लोगों से मिल लिए, अगर 50 लोगों ने ना कह दिया तब मुझे बताना, मुझे एक नंबर ले लो मेरा और मुझे फोन करना कि सर मैंने 50 लोगों को मिला और 50 लोगों को प्लान दिया और 50 लोगों ने ना बोल दिया। संभव नहीं है सर। आपको उसमें से कुछ लोग हाँ बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो आपके तरह सोचने वाले हैं, वो अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं।
इसीलिए आपके साथ वो आएंगे, सब आपके साथ नहीं आएंगे। उसके बाद इनविटेशन, हमें इनविटेशन पे भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लोगों को कैसे इनविटेशन दे रहे हैं, कैसे लोगों को बुला रहे हैं। अगर आपके पास कोई पार्टी हो, बच्चे का बर्थडे हो, तो कैसे फोन करते हो? हाँ रमेश, आज मेरी बेटे का बर्थडे है ना, वो शाम को 7 बजे आ जाना, बताते हैं आप। उसको क्या कर रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं कि भाई आप मेरे घर पे आ जाना, मेरे बच्चे का केक को काटेंगे और पार्टी शार्टी करेंगे। बिजनेस में भी आपको इनविटेशन देना होगा, लेकिन इनविटेशन कई तरीके से होती है। अगर आप मेरे बिजनेस में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, तो छोटी इनविटेशन दीजिए, यानी अपना परिचय छोटा दीजिए। छोटा परिचय जितना दीजिएगा उतना ज्यादा आपके लोग क्लोज रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे बहुत सारे लीडर क्या होते हैं ना, पान की दुकान पे मिले, लो ना, धराम धराम धराम, पूरा का पूरा बिजनेस प्लान 5 मिनट में बता दिए भाई। अरे ये क्या कर रहे हो भाई? आप उनको लाइफ चेंज करना चाहते हो कि लाइफ बर्बाद करना चाहते हो? क्योंकि आपने तो पूरा बताया नहीं, और वो बंदे का दिमाग कहाँ था, ध्यान कहाँ था, पता नहीं। और वो भी 5 मिनट में बताया, 2 मिनट समझा, 1 मिनट समझा कि कहाँ गया पता नहीं, तो क्या बोलेगा वो? अच्छा बोलेगा? कभी नहीं बोलेगा, बोलेगा तुम बकवास हो यार। तो कभी भी किसी भी चीज में ना एक समय सीमा होता है, और आपको जगह निर्धारित करनी पड़ेगी, तब जाकर के अपने बिजनेस प्लान को बताने की जरूरत है। तब तक आप शॉर्टली जितना आप उनको इनविटेशन देंगे उतना ज्यादा रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आपको किसी को बिजनेस प्लान देना, या कोई पूछ रहा है, अगर कोई मुझसे पूछता है कि सुनील क्या कर रहे हो, तो मैं आयुर्वेदिक में काम कर रहा हूँ यार, लोगों को स्वस्थ रखने में मदद कर रहा हूँ, अपना आयुर्वेदिक का काम चलता है। उसको कोई नेटवर्क की जरूरत नहीं, आयुर्वेदिक का काम चलता है यार। हमारी कंपनी शुगर बैलेंस को टॉप, मतलब शुगर के लिए मेरे पास टॉप मोस्ट दवा है यार, किडनी के लिए टॉप मोस्ट दवा है। और हम लोग अधिक से अधिक ज्यादा शुगर पे अभी काम कर रहे हैं। और हम लोग की टीम है जो जितने भी शुगर डायबिटीज वाले हैं उनका एक लिस्ट बना रहे हैं, और उन लोग से मिलते हैं। अगर तुम्हारे पास भी कुछ होंगे तो लिस्ट मुझे बता देना, मैं कस्टमर से मिलूंगा और अपने ये प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ। छोटी छोटी क्या चीजें हैं, किस तरह से है, हमारी कंपनी एक ट्रेनिंग देती है। तो आपको छोटे छोटे इन्विटेशन देने की जरूरत है, प्लान बताने की जरूरत नहीं है। आप इन्विटेशन दे करके छोटी छोटी चीजों पे आप बड़ा काम कर सकते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूर दीजिए। अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन से बंदा रुचि दिखता है, तो आप उनको एक टाइम लीजिए कि भाई आप मेरे पास इतने बजे का टाइम, उनसे पूछिए कब फ्री रहोगे। जिस दिन फ्री रहेगा उसी दिन आप उनको पूरा प्लान बताइए, तब जाकर के आप सेल को क्लोज कर सकते हैं, अन्यथा सेल को क्लोज नहीं कर सकते हैं। चाय की दुकान पे प्लान देना बंद कर दीजिए, फोन पे प्लान देना बंद कर दीजिए। आप लोग रास्ते में कोई मिल गया तो प्लान दे देते हैं, उसको भी बंद कीजिए। क्योंकि आप कहते हैं कि मैंने 100 लोग को प्लान दे दिया, तो भाई 100 लोग को प्लान रोड पे दिया, 100 लोग कहाँ से आएंगे? तो हमें उस चीजों को सीखने की जरूरत है। और कंटिन्यूअस जो ये सेशन चलती है ना, उस सेशन में हर इंसान को आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, कब किस समय किसके माइंड में क्या चीज क्लिक कर जाता है वो पता नहीं। मेरे माइंड में क्लिक किया था 10 साल या लाइफ टाइम, 10 साल या लाइफ टाइम, कि पूरे जीवन में जो कमानी है, जीवन भर काम करके कमाना है, या 10 साल काम करके अपने पूरे जीवन भर ऐशो आराम से जीना है। तो बहुत सारे लोग को क्या क्लिक कर जाता है किसी को पता नहीं है। तो हमें उस चीजों पे काम करने की जरूरत है कि आप जो भी नए लोग मिले, ये सारे फॉर्मेट उनसे जरूर भरवाएं। एक डायरी लें, आप भी अपने पास डायरी रखें, क्योंकि अगर आप अपना वाला डायरी उनको दिखाएंगे ना, तो उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। क्योंकि सुनील जी का डायरी भरा हुआ है, तो मैं भी डायरी भरूंगा, तब जाकर के मैं कामयाब होऊंगा। तब जाकर के मुझे इस चीजों पे करने की जरूरत है। तो जीवन में सफलता प्राप्त करनी है मेरे भाई, तो आपके जो भी लोग आते हैं आपके साथ सपने लेकर के आते हैं, अब उसके सपने को अधूरा मत छोड़िए। उसको पूरा करने में जो चीजें बताई जाती है आप उसको करिए। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग अपने टीम को शामिल नहीं करते हैं इस मीटिंग में, तो मैं कहूंगा सर, आप खुद परेशान नहीं हो रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आपके जो सपने हैं वो पूरे नहीं होंगे, क्योंकि क्या है ना, यहाँ टीम वर्क है। आपके लिए सबसे अच्छी चीज क्या है ना, कि आप कोई बड़ा व्यवसाय नहीं कर रहे हैं। मैन पावर इज मनी पावर। अगर आपके पास लोगों का पावर है, आपके पास टीम का पावर है, तब आज लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो आपको टीम को लेकर के आना पड़ेगा। अगर आप 10,000 कमा रहे हैं, अगर जिंदगी भर 10,000 कमाना चाहते हैं, तो अपने टीम को मत शामिल कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मुझे 10,000 से 50,000 पे जाना है, तो भाई 50,000 लोगों के बीच में आना पड़ेगा जो 50,000 रुपया कमा रहे हैं। क्योंकि आप माहौल से ही बिजनेस होता है।
अगर कोई 50,000 रुपया कमा रहा है, तो वही इंसान आपको बता सकता है कि 50,000 रुपया कैसे कमाया जाता है। जो इंसान 2 लाख रुपया कमा रहा है, तो वो आपको अगर 2 लाख रुपया कमाना है, तो 2 लाख रुपया जो कमा रहे हैं उनके छत्र छाना में जाना पड़ेगा आपको, उनसे पूछना पड़ेगा कि सर आप 2 लाख रुपया कैसे कमाते हैं। तो वही आदमी आपको बता सकता है कि 2 लाख रुपया कैसे कमाया जा सकता है। और जो इंसान 5 रुपया नहीं कमाता और उनसे 10,000 के बारे में पूछेंगे, तो आपको पागल बोलेगा ही ना सर। वैसे भी आपको अपना माइंडसेट करना है। अगर कोई डॉक्टर से पूछे कि भैया मेरे मोटरसाइकिल खराब हो गई है, तो डॉक्टर कभी नहीं बताएगा कि मोटरसाइकिल में क्या हुआ है। वो आपको पेट के बारे में बता सकता है, लीवर किडनी के बारे में बता सकता है। तो उसी तरह से डॉक्टर को डॉक्टर का काम करने दीजिए, इंजीनियर को इंजीनियर का काम करने दीजिए। अगर आपको वाकई में इस सिस्टम के बारे में किसी को भी कोई भी डाउट होती है, तो जो इंसान कामयाब है, जो इंसान सफल है, आप उस इंसान से पूछिए कि सर मैंने इस सिस्टम में काम करना चालू किया है, क्या ये सिस्टम खराब है? अगर वो खराब बोलता है तब समझिए, क्योंकि जो सफलता उन्हीं को मिलती है ना जो उस रास्ते से गुजर चुका है। तो जबरदस्त चीजें रहा। मैं आपको इतना दिन परेशान किया, इसके लिए सॉरी। अगर मेरी कुछ चीजें त्रुटि हो गई है, मैं अपने आप में 100% चाहता हूँ कि आप लोग को कुछ दूं, कुछ देने की इच्छा रहती है हमारी। हमारे टीम के जितने भी सारे लोग हैं, जहाँ तक कि हम क्रॉन फैक्ट्री में हैं, क्रॉन फैक्ट्री की सबसे बड़ी चीज जो देन है कि हम लोग आपको देने की कोशिश करते हैं। हमारे तारा प्रकाश तिवारी सर का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। हर जगह पे वो अपने कुछ ना कुछ टीम मेंबर को देने की कोशिश करते हैं। और आपको भी लगता है कि आप भी जबरदस्त कुछ करना चाहते हैं, तो अपनी टीम को मैं लास्ट टाइम जरूर बोलूंगा कि आपको टीम में शामिल करनी चाहिए। कल की जो मीटिंग होने वाली है, अधिक से अधिक लोगों को शामिल कीजिए। नहीं आते हैं उनको बोलिए कि भाई आप ज्वाइन करते हो तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजो कि आपने ज्वाइन है कि नहीं, किस नाम से ज्वाइन है, और उसको आप चेक करते रहिए। देखिए किसी भी न किसी को गाइड करना पड़ेगा सर। अगर आज आप अपनी टीम को गाइड करेंगे ना, तो आपके टीम वाले भी लोग अपने नीचे वाले को गाइड करना सीख जाएंगे। तो आप सीधा चलना चालू कर दीजिए, आपके टीम वाले भी सीधा चलना चालू कर देंगे। सो थैंक यू फिर से अगेन। जितने भी लोग रैंक अचीवर बने थे पिछले बार, उनको बहुत बहुत बधाई। आपके भाई की तरफ से मैं चाहता हूं कि सदैव आप इसी तरह बढ़ते रहें। और जितने भी लोग इस मीटिंग में अभी तक बने हुए थे, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मुझे काफी धैर्यपूर्वक सुना। वो हमारी कह सकते हैं कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इतने सारे लोगों ने मेरे इतने बात को सुना। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने गुरु को भी नमन करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे आज का टॉपिक उन्होंने दिया कि आप को ये टॉपिक करनी है। तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं के बदौलत हूँ, और आने वाले समय में जो करूंगा उन्हीं के बदौलत करूंगा, क्योंकि वो हमारे आइडियल हैं। और आइडियल किसी न किसी को बनाना पड़ेगा। जब तक आप आइडियल नहीं बनाएंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो फिर से नमस्ते नेचर। थैंक यू। थैंक यू अंजलि मैडम। नमस्ते मिस्टर सर। थैंक नमस्ते यू नेचर। सर। बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा सेशन और ट्रेनिंग दिया, और मुझे बहुत अच्छा ही लगा। और FIM यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग बहुत अच्छा, और 7 टॉपिक आपने बताया। तो सर, विजय सर, मैं जी मैम। सर, मैंने बोला कि 5 लोगों को लास्ट में चांस देने वाली हूँ, अच्छे से वीडियो ऑन करके सेशन को अटेंड करेंगे। जी, पहला पहला मैं ही हूँ। जी सर। सर बताइए, आज फर्स्ट डे था, और जो गलती होगी मुझसे वो आप लोगों से, क्योंकि आप लोग बड़े हैं, सबसे मैं छोटू, तो सभी से क्षमा मांगती हूँ। अगर कोई भी मुझसे गलती होगी उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और सर बताएं आप मैम, कैसा लगा आज का। आप नाम बताइए किनको इनवाइट करना है। सर, पहले तो मैंने देखा था कि एक अलका रानी करके है, जिन्होंने शुरू से अंत तक मीटिंग बहुत अच्छे से अटेंड किया। नाम तो बताइए। मैं फर्स्ट अलका रानी। अलका रानी। एक मिनट। और क्योंकि नारी शक्ति हो, और मैं आज उनको फर्स्ट चांस देने वाली हूँ कि उनको क्या अच्छा लगा और सर को क्या फीडबैक देने वाली है। अलका रानी मैम, माइक ऑन करिए। अलका रानी मैम, अगर नाम मेरी आवाज सुन रही हो तो माइक ऑन करें। प्लीज अनम्यूट अलका रानी मैम। मैम अगला नाम लीजिए। अच्छा, ऑन हो रहा है। अलका रानी मैम, माइक ऑन करें।
मैम वीडियो ऑन हो गया अभी, अनम्यूट नहीं हुआ, माइक ऑन नहीं हुआ। मैम हाँ, सर हो गया बहुत। हेलो। अलका मैम। अलका जी अलका मैम आप मैम आज मीटिंग में, जी मैम आप आज मीटिंग में कुछ आपको सीखने को मिला, मीटिंग कैसा लगा आपको? जी सर, नमस्ते नेचर। नमस्ते नेचर। पहले तो अपने बारे में बता, आप कहाँ से हैं आप? जी हम पटना से हैं सर, पटना फुलवारी शरीफ। ग्रेट ग्रेट। आज की मीटिंग में कुछ नया सीखने को मिला? जी हमें बहुत अच्छा लगा आज का मीटिंग। और हम सर से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं। सुनील चौधरी सर से हमको मिलना था। कल कल की परसों बात हुई थी हमारी उनसे। और उनसे मिलना हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनसे बातें करनी भी अच्छी लगी। उन अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं और अच्छे से समझाती भी है। थैंक यू मैम, मैम थैंक यू। कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लगा जो सर हेल्पफुल आपके लिए है, जो आप जो भी डॉक्टर नेचर में आई हैं तो आपको क्या हेल्प करेगा, जो सर ने टॉपिक दिया आपके लिए क्या उसमें हेल्पफुल लगा, जो 7 स्टेप सर ने बताया? और सर जो बोले ना, ये इनविटेशन देना, जी। फोन पे जो इनविटेशन देने के लिए बताए, वो अच्छा जी। लगा। डायरी मेंटेन करने के लिए बोले, ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब तक डायरी मेंटेन नहीं होगा, जब तक कोई काम होगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। थैंक यू, थैंक यू। लिस्ट बनाना, ये सब बहुत अच्छा लगा ग्रेट, बताया। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी अंजलि मैम, अगला नाम। सर राम किशोर सर हैं, जो वो हमेशा मीटिंग में बहुत अच्छे से मीटिंग अटेंड करते हैं शुरू से अंत तक, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी सर। जी डॉक्टर साहब राम किशोर सर, माइक ऑन करें। जी सर, नमस्ते नेचर। हाँ, जी मैडम, आज की मीटिंग का फीडबैक पूछ रही हैं, कैसा लगा मीटिंग और क्या ज्यादा अच्छा लगा? सर एक्चुअली सुनील सर ने जो स्पेशली आज काफ़ी चीज़ें ऐसी बताई थी जो वास्तव में सर हमें, हमारा बिजनेस का पहला स्टेप और पहला आधार है। हमें डायरी मेंटेन करना और ये चीज़ लिखना बेहद ज़रूरी होता है। ऐसे ही मैंने कई टाइम पहले मैं भी इस चीज़ों को फॉलो अप कम ही कर रहा था। मेरे पास फ़ोन नंबर आया और डिलीट सेव कर दिया मैंने, अब उससे मिलना है। सर डायरी में जब तक हम नहीं डालेंगे तब तक हमें ये फोकस नहीं रहेगा हम किस बंदे से कब मिले और क्यों मिले थे। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है सर, डेली डायरी खोलना, डेली डायरी मेंटेन करना। और डेली पहला स्टेप सर यही होता है, मीटिंग में आना और मीटिंग में लाना सबसे पहला स्टेप। और डायरी मेंटेन करना सबसे बेस्ट है सर। और आगे से आगे ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग कवर कर पाएंगे, क्योंकि सारा एक साथ होना पॉसिबल नहीं हो पाता, बट बेहद जरूरी चीज है। और बाकी आज मेरे भी काफी लोग आए थे झालावाड़ से और लाइन पे थे, जस्ट मीटिंग से आउट हुए हैं वो लोग। नए थे बिल्कुल, एक कंपनी का पूरी टीम के टीम ही। और जल्दी आपको गुड न्यूज के साथ में, उनको भी सुना था ये, मैं उन्हीं के साथ में ये डिस्कस कर रहा था, लेकिन आज सब लोग आए हैं मेरे टीम के। तो आज का जो सबसे बड़ा सेशन, सबसे बढ़िया पॉइंट यही था कि सर डायरी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। प्रत्येक आदमी को डायरी, मैं तो फिर एनी टाइम डायरी रखता हूँ। बिना डायरी आदमी की थैंक रूपरेखा नहीं होती है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा। थैंक यू डॉक्टर साहब। जी मैम। सर राम नारायण तिवारी सर हैं, जो शुरू से अंत तक बहुत मीटिंग को वीडियो ऑन करके बहुत अच्छे से मीटिंग अटेंड कर रहे थे, मैं इनको शुरू से अंत तक देख रही थी। तो सर मैं राम नारायण सर को बुलाना चाहूंगी कि सर को क्या फीडबैक देने वाले हैं और आज के सेशन से क्या अच्छा लगा उनको और क्या हेल्पफुल रहा। राम नारायण तिवारी सर, आप कहाँ से हैं? नमस्ते नेचर सर। नमस्ते नेचर। आप सर कहाँ से हैं? सर मैं पुणे महाराष्ट्र। ग्रेट ग्रेट, स्वागत है। मैडम मिस्टर संदीप कुमार आज के बारे पांडे। में, आज के बारे में फीडबैक पूछ रही हैं, आपको कैसा लगा सेशन और क्या अच्छा लगा ज्यादा? बहुत बढ़िया सर ने बताया, जो कि डायरी मेंटेन करने वाली बात और इनविटेशन बहुत जरूरी है सर। जब तक आप लोगों को इनवाइट नहीं करेंगे तब तक कुछ कर नहीं पाएंगे। इनवाइट करना बहुत जरूरी है, छोटी छोटी मीटिंग से इनवाइट करते हैं तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ग्रेट ग्रेट। बाकी सर ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया, बहुत अच्छा बताया। थैंक यू थैंक यू सर। सर।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अंजलि मैम, नंबर 4। सर मैं निर्देश मैम को बुलाना चाहूंगी। एक बार उनसे भी सुनील सर के बारे में फीडबैक देने के लिए मैं बुलाऊंगी, और उनको क्या अच्छा लगा आज के सेशन से, निर्देश मैम। उनसे क्या हेल्पफुल रहा, आज से वो आगे क्या कर सकती हैं आज के सेशन सुनने के बाद, और जो गलतियां हैं वो कैसे सुधारेंगे। नमस्ते नेचर सर। नमस्ते नेचर। धन्यवाद मैडम और सर जी को जो हमको बोलने का मौका दिया। और वैसे तो सर हमारे सब कुछ अच्छा ही बताते हैं, हमारे सीखने के लिए बहुत ज्यादा हम लोगों को जितना भी ज्ञान मिले, और ज्ञान मिलता ही है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों की जो टीम होती है उसको, क्योंकि टीम टूट जाती है अधूरे ज्ञान में, और हम लोगों की जो टीम होती है तो उनको सारी चीजें जितनी एफआईएम सर ने बताया है वो कराना बहुत जरूरी है, हमको लंबा चलना है तो। आप आपको क्योंकि आज आपको क्या ज्यादा रियलाइज हुआ कि ये गलती हो रही थी ये उसको? यही रियलाइज हुआ सर मुझे हम्म। कि हम टीम बनाते हैं छूट जाती है, तो हमारा सबसे मेन मोटिव यही है कि अपनी टीम पर इतना ध्यान रखा जाए कि उनका हर तरीके से एफआईएम करना बहुत जरूरी है। ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि होना भी यही चाहिए हम लोगों को। ठीक है, ठीक तो है। हम आगे अपना ध्यान रखते चले आ रहे हैं। जैसे विजय सर ने भी पिछली बार सेशन लिया हमारा, तो उसमें भी सब चीज यही बताई थी, तो हमने तब से ही शुरू कर दिया है अपनी टीम की सारे सोशल मीडिया का भी सारी चीजें करानी शुरू कर दी। तो उन लोगों का अब ये जवाब नहीं रहता कि हमारा कितना पैसा आया, हमारा क्या बना, कितने हमारे बिजनेस वॉल्यूम बने, हमको तो पता ही नहीं चलता। अब उनको सारी चीजें जब हम कराते चले जा रहे हैं तो वो अपने आप ही देखते चले जाते हैं, तो कुछ ना कुछ आगे बढ़ने का प्रयास वो लोग कर रहे हैं। धन्यवाद सर। ग्रेट, ग्रेट, बहुत थैंक बढ़िया, यू। बहुत बढ़िया। 5th एंड लास्ट। सर आप दीजिए चांस, आप किसको बुलाना चाहेंगे लास्ट अच्छा, देख लेते हैं। चलिए हम आपके आपके अपलाइन को बुला लेते हैं। नूरुल सर, माइक ऑन करें। नमस्ते नेचर, नूरुल सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर। जी नूरुल सर, आज का फीडबैक कैसा रहा, आज का मीटिंग, और क्या ज्यादा अच्छा लगा? आज का जो कार्यक्रम ऑलरेडी हो गया, सुनील सर को मेरा दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बहुत नमस्ते सर। अच्छा से, नमस्ते नमस्ते, बहुत अच्छा से ये जो चीज सिखाया आपने। तो पहली बार ये तो फर्स्ट टाइम, एक साल पहले और एक बार ये चीज हो गया था एफएम विजय सर का, लास्ट मंथ भी हो गया, आज भी हो गया। तो ये जो चीज है ये तो हर नेटवर्कर का और हर डायरेक्टरशिप जो जो लोग ले लिया ऑलरेडी, डायरेक्टर तक, कम से कम डायरेक्टर तक ये चीज मैंने कंठस्थ होना चाहिए। यह दिल से तो रहेगा, लेकिन मुंह से ये मेरा तुरंत निकलना चाहिए ये सारे चीज। क्योंकि ये बहुत सारे भास्ट कोर्स भी नहीं है जो ये करने से 6 मंथ तक स्टडी करना है, एग्जाम देना है, ये चीज नहीं है। ये थोड़ा खूब शॉर्टली ये एक चैप्टर है एफआईएम, ये हम लोग अच्छा से सीखना चाहिए। और लोगों को हमारा जो डाउनलाइन है तो सारे डाउनलाइन को ये चीज बहुत अच्छा से ट्रेनिंग से, फिजिकली ट्रेनिंग लेके ये चीज क्लियर करना चाहिए। आज जो 7 पॉइंट सर ने बोला और बातचीत हो रहा है, जो सबसे ज्यादा जो टॉपिक्स है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो सोशल मीडिया का। हम लोग का जितना सारे टीम है, सारे टीम का, उन लोगों का कोई एक गाना सुनेगा, कोई डांस देखेगा, उधर लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा, लेकिन हम लोगों का जो पोस्ट जाता है हमारा कंपनी के तरफ से, क्राउन फैक्ट्री के तरफ से, वो पोस्ट में लाइक कमेंट शेयर ये कुछ बहुत कमजोरी होता है। ये अच्छा से करना है। और ये जो चीज सर ने सिखाया, सब्सक्राइब करना,
हर नया बंदा को जितना सारे चैनल है हम लोग का, वो चैनल से सब्सक्राइब, खुद बैठ के सब्सक्राइब करना ऑन द स्पॉट। ग्रेट तो ग्रेट, ठीक है सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू तो नूरुल सर। अंजलि मैम को धन्यवाद मेरा ये मौका देने के लिए। आप बहुत आपको बहुत थैंक यू आपका आपको दोस्त। डबल प्राउड होगा कि आपकी टीम की लीडर आज होस्टिंग कर रही हैं। थैंक यू नूरुल सर। ये थे हमारे नूरुल इस्लाम जी, आसाम से बिलोंग करते हैं, गोल्ड डायरेक्टर हमारे सीनियर लीडर हैं, फाउंडर लीडर हैं आसाम के। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा, और लास्ट में फाइनल फीडबैक, गुरुओं की गुरु महागुरु हम सब के गुरु। तो आज हमारे जिन लोगों ने भी, आज सुनील सर ने बहुत शानदार सेशन लिया, मैं आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्राउड। और अंजलि मैम ने भी आज पहली बार एज ए श्रोता, एज ए लिसनर ऑडियंस, कई बार आपने बात किया है, लेकिन एज ए वक्ता के रूप में, स्पीकर के रूप में, यही हमारी सिस्टम की यही ताकत है कि हम नए नए लोगों को मौका दें, सामने लेकर आए। तो पहली बार आपने बोला, तो महागुरु को मैं इनवाइट करूंगा कि महागुरु पूरे सेशन का जो है अपना फीडबैक दें, उसके बाद हम लोग फिर ओवर करेंगे। सबको मेरा नमस्ते नेचर। मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब आज मैं बहुत खुश हूं। इतना अच्छा लग रहा है मुझे, इतना अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकता। सबसे पहले तो अंजलि ने आते ही चौके मारे। हाँ, थोड़ा सा बिगिनिंग में, शुरुआत में एक दो बॉल थोड़ी डिस्टर्ब हुई, लेकिन वो स्वाभाविक है। आज हम लोग बोल लेते हैं क्योंकि हमको बोलते हुए बरसों हो गया। लेकिन इस दूसरी बार जब अंजलि वापस आई तो उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है। तो अंजलि को बहुत बहुत बधाई, अ, एक अच्छी होस्टिंग करने के लिए। अंजलि, कीप इट अप, कोई टेंशन नहीं, कम बोलो भले ही लेकिन अच्छा बोलो। वेरी गुड, एकदम कॉन्फिडेंट होके बात करो। और क्या बोलूं, वेरी गुड, मतलब गॉड ब्लेस यू, थैंक यू गॉड सर, ब्लेस यू। थैंक यू। और अंजलि ने एक और कमाल कर दिया ब्रजेश जी, इसने एक यूपी का बुलाया, एक बिहार का आदमी, एक बिहार की अपनी बहन को बुलाया, एक असम से बुलाया, एक महाराष्ट्र से बुलाया। मतलब कहना पड़ेगा, मतलब पूरे हिंदुस्तान का समावेश कर दिया इसने 5 लोगों में। वेरी गुड, वेरी गुड, मैं वही देख रहा था। अब आते हैं सुनील जी पे। वो कम बोलते हैं, शब्दों से ज्यादा तोलते हैं। वो कम बोलते हैं, शब्दों से ज्यादा तोलते हैं। खामोश रहते हैं वो अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो थैंक यू। सुनील जी, मैं क्या मतलब मैं बोल नहीं सकता। आज मुझे लगा कुछ खा के आए हो क्या। नॉन स्टॉप बैटिंग की है दोस्त, क्या नॉन स्टॉप बैटिंग की है। बहुत शानदार कुछ पंच आपके थे, बहुत जबरदस्त पंच थे। और सबसे बड़ी बात बता दूं, ये अभी जो जितने बचे हुए लोग हैं, आए तो 250 से ज्यादा थे, लेकिन कईयों को जल्दी है, वो निकल जाते हैं, कोई बात नहीं, यही धीरे धीरे उनको सिखाना है। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि सुनील जी ने जो कुछ चीजें बोली ना दोस्त, वो वही बोल सकता है जो प्रैक्टिकल करता है खुद। वो वही बोल सकता है जो जो अनुभव से गुजर के आया है। अनुभव से बड़ा दुनिया में कोई गुरु नहीं है। जो इनको जो फील्ड में अनुभव होता है, जो लोगों से मिलने पे अनुभव होता है, जो प्लान शो करते वक्त अनुभव होता है, वही अनुभव आज इनकी बातों से झलक रहा था। माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता, अनुभव ही सब कुछ सिखाता है। सुनील जी, मजा आ गया, मतलब मैं क्या बोलूं, मजा आ गया। थैंक यू जैसे लोग सर। बोलते हैं कि राजीव दीक्षित जी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तारा प्रकाश तिवारी जी जैसे हजारों लोगों में राजीव दीक्षित जी चले गए। वैसे ही आज आप हमारे डॉक्टर नेचर के कई लोगों में घुस गए हैं। और जो अच्छी चीज होती है, वो जब डुप्लीकेट होती है ना दोस्त, उसका कोई मुकाबला नहीं होता। तो मैं इतना ही कहूंगा कि आज मैंने एक गूंगे आदमी को जोर जोर से चिल्लाते देखा। आज मैंने एक गूंगे आदमी को लोगों के दिल में उतरते देखा। मजा आ गया, मजा आ गया, आई हैव नो वर्ड्स। अरे थैंक यू क्या बात, सर। मजा आ गया। और सबसे अच्छी बात है ब्रजेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना एक शानदार सिस्टम बनाया है। और अलग 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 लीडर्स जब इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो सबका एक बोलने का कॉन्फिडेंस आएगा, सबको बोलने का एक जज्बा आएगा, बोलने की इच्छा होगी, वो पूरी होगी, बोलना सीखेंगे। और जब हम हजारों लोग एक साथ मिलके जब एक आवाज में, बुलंद आवाज में जब सीखेंगे ना, तो डॉक्टर नेचर
पहले भारत में नंबर 1 बनेगी, फिर दुनिया में नंबर 1 ले जाए। कीप इट अप, कीप इट अप। कल का कौन सा धमाका है वो भी बता दो। और लास्ट बात, सबने सही बोला, निर्देश जी ने बोला, नूरुल जी ने बोला। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, प्लीज अपने नए लोगों को इस मीटिंग में लेके आओ। जितने नए लोग आपके इस मीटिंग में आएंगे उतना आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, 2 घंटे की रामायण समझ में नहीं आती, लेकिन 1 सेकंड का एक शब्द दिल में तीर की तरह घुसता है और वो जिंदगी बदल देता है। तो प्लीज आप लोग नए नए लोगों को इनवाइट करो यार, इतना लीडर लोग मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, सब आप लोगों के लिए है। हम सबको आगे बढ़ना है। डॉक्टर नेचर को एक अलग पोजीशन पे देखना चाहते हैं हम लोग। नेटवर्क मार्केटिंग में पता चलना चाहिए साले हजारों कंपनी एक तरफ और डॉक्टर नेचर एक तरफ, ऐसा होना चाहिए लोगों को। वो तब होगा जब आप इस तरह की मीटिंग्स में अपने लोगों को लाएंगे, वो तब होगा जब आप इस तरह की मीटिंग में डूब के उसको सुनेंगे, उसको समझेंगे और उसको आप अपने आप में इंप्लीमेंट करेंगे और डुप्लीकेट करेंगे। थैंक यू फिर से एक बार अंजलि को और सुनील जी को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई और तथास्तु। नमस्ते नेचर सर, नमस्ते नेचर। नमस्ते। तो थैंक यू लीडर्स। आज हमारा मार्च महीने का पहले दिन शानदार सेशन के साथ शुरू हुआ। जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि हमारा शुभारंभ करके हमारा जो सेशन है वो एवरी मंथ इसी तरीके से डुप्लीकेट होता रहेगा ऑनलाइन, और आप लोग अपने अपने लेवल से भी। जी मैं कुछ बोला? अच्छा एक मिनट, सॉरी। तो एवरी मंथ इसी तरीके से डुप्लीकेट होता रहेगा। देखिए हमारा यहाँ से लास्ट मंथ में। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा, तो ये जो हमारा शुभारंभ सेशन है, ये 7 दिन का जो हमारा प्रोग्राम है, इसमें बेसिक्स टॉपिक को लेकर हम जो है यहाँ पे बात करते हैं। देखिए डुप्लीकेशन बहुत आसान सा सिस्टम है। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता का जो हुआ है, जो बहुत सारे लोग सालों साल काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सफल नहीं हो पाते। जैसा कि हमने पिछले महीने के सेशन में भी बात किया था, नेटवर्क मार्केटिंग विदाउट डुप्लीकेशन, नेटवर्क मार्केटिंग जस्ट लाइक डूइंग ए जॉब। भी अगर डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी हम 9 से 5 की समझिए नौकरी ही कर रहे हैं, हम एक जॉब ही कर रहे हैं। तो डुप्लीकेशन, व्हाट इज डुप्लीकेशन, तो ये चीज समझिए। पिछला महीना का सेशन मैंने लिया, इस महीना मैंने नहीं लिया, वो सेशन सुनील सर को ट्रांसफर किया। आज आगे जो भी 7 दिन के सेशन होंगे, हमारे डायमंड्स, हमारे सीनियर लीडर अलग अलग टॉपिक पे अपने अपने तरीके से सेशंस लेंगे। यानी कि मेरी अनुपस्थिति में भी ये प्रोग्राम चलता रहेगा। तो दिस इज सिस्टम। शुभारंभ वही रहेगा, कंटेंट लगभग वही रहेंगे, टॉपिक वही रहेगा, लेकिन अपने अपने एक्सपीरियंस से चीजें चलता रहेगा। फिर सुनील सर, फिर अगले महीने धीरे धीरे क्या होगा कि ये चीज अगले लीडर को ट्रांसफर होगी, और धीरे धीरे ये डुप्लीकेट होते हुए बहुत सारे ट्रेनर्स और बहुत सारे होस्ट करने वाले और ट्रेनिंग देने वाले लोगों को हम लोग तैयार करेंगे। सेम इट इज हमको अपनी टीम में भी ऐसा ही करना है। हमारे पर आश्रित नहीं बने रहना है। आपको जो 7 पॉइंट्स बताए गए हैं, आप उसको अपने टीम में बताइए। ये फिजिकल मीटिंग इससे ज्यादा इफेक्टिव होगा। फिजिकल मीटिंग करके आप लोगों का FIM 7 टॉपिक्स को कवर करिए। उनको इस 1 तारीख की मीटिंग में हर महीना बुलाइए। यहां से वो बार बार रिवीजन होगा, और जब एक ही चीज बार बार हम करेंगे, जैसा कि हमने मैकडोनाल्ड की स्टोरी हमने बात की थी, हर महीने हम लोग बात करेंगे कि एक ही चीज जब हम बार बार रिपीट करते हैं तो धीरे धीरे सबको याद हो जाएगा। ये 7 पॉइंट याद हो जाएगा और लोगों के जहन में रहेगा, तो लोग बार बार इसको डुप्लीकेट करना आसान हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे कोई ज्ञान नहीं दिखा रहे हैं। हमारे सारे सीनियर लीडर सक्षम हैं, हर बार नए टॉपिक पे आपको बहुत कुछ बताने के लिए सक्षम है, लेकिन हम अपना ज्ञान नहीं उड़ेलेंगे। हम वही करेंगे जिससे हम हमारे जैसे और भी लोग आकर इस मंच पे ट्रेनर बन सके और इस चीज को डुप्लीकेट कर सके। तो बार बार लेकर आइए, तब तक लेकर आइए जब तक कि आप अपनी टीम का खुद से देना शुरू ना कर दे, उसके बाद भी लेकर आइए। क्योंकि आपने इस बार सुन लिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी टीम में कितने लोग कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी बातें हुई। सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया को लेकर भी हम लोग अलग से एक दिन अलग से सेशन रखेंगे। सोशल मीडिया आज की डेट में कोई ऑप्शनल नहीं है कि आप करिए ना करिए। सोशल मीडिया आज मैंडेटरी हो चुका है।
एक जीता जाता एग्जाम्पल आज से ही मैं बताता हूँ। हमारे साथ अंजलि जी जुड़ी हुई हैं, जो कि आज की को होस्ट भी हैं। पिछले लगभग एक आध साल से बीच बीच में ब्रेक करते हुए आप एक्टिव रही, जुड़ी रही, बीच बीच में ट्रेनिंग में आती रही, लेकिन वो फ्लो नहीं बन पाया। लास्ट मंथ आपने बाउंस बैक किया। लास्ट मंथ आपने फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, सोशल मीडिया पे काम करना शुरू किया, और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि पिछले एक महीने में आपने चारों लेग्स को ओपन किया। एक लेग तो था, बाकी तीनों लेग्स को पिछले एक महीने में केवल फेसबुक से, पूरे महीने में, पिछले एक महीने में केवल एक आपने फिजिकल मीटिंग की है, सिंगल फिजिकल मीटिंग दिल्ली के अंदर की है। बाकी केवल फेसबुक और सोशल मीडिया से आपने रिक्रूटमेंट किया, आपने 3x कंप्लीट किया, और आपने अभी तक का हाईएस्ट पे आउट बाउंस बैक करते हुए 2700 रुपए का, 2700 कुछ रुपए का है शायद, अभी आपने पहला कमीशन अभी तक का डॉक्टर नेचर में हाईएस्ट कमीशन उठाया। ठीक है। और बहुत जल्द जो है 4-5 महीनों में आपने बोला है कि बिफोर एनिवर्सरी आप रूबी बन के हमारे 3rd एनिवर्सरी प्रोग्राम में आएंगे। तो इसी तरीके से क्या है कि देखिए चीजें आप सीख रहे हैं, लगातार सीख रहे हैं, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट की नॉलेज है, एवरीथिंग, बहुत सारी चीजें नॉलेज है। अब उसको सिस्टमेटिक तरीके से आपने यूटिलाइज किया, लोगों को कॉलिंग लीड जनरेट करने को लेकर, लोगों को मैसेंजर पे, लोगों से व्हाट्सएप पे, फिर उनको कॉलिंग करना शुरू किया। जहां पे प्रॉब्लम होती है वहां पे सन्नी सर कोऑपरेट करते हैं, आपके सीनियर अपलाइन हम लोग कोऑपरेट करते हैं। तो धीरे 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 टीम बिल्डिंग बननी शुरू हो गई, और एक लेडी जोकर भी घर से सब कुछ करते हुए कर सकते हैं। तो बहुत सारी महिलाएं सुन रही हैं आज की इस मीटिंग में। तो मैं ऐसे ही उम्मीद करूंगा कि बहुत सारे लोग आए, इस मंच पर आए, अपनी अपनी बातें रखें, डेली मीटिंग को अटेंड करें, नए नए लोगों को लेकर आए। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। कल की जो हमारी जो मीटिंग है वो डॉक्टर टीपी तिवारी सर के नेतृत्व में जो है कल की मीटिंग है। कल हमारा अचीवर सेलिब्रेशन प्रोग्राम है, जो कि पिछले मंथ जो लोग भी अच्छे पे आउट की अर्निंग किए हैं उनकी स्टोरी हम सुनेंगे। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कल की मीटिंग में इनवाइट करिए कि किस तरह लाखों के कौन कौन से लोग हैं, उनका बैकग्राउंड क्या था, और लाखों रुपए कैसे कमा रहे हैं। और ये शुभारंभ का प्रोग्राम परसों से अनवरत ये 7 दिन इसी तरह चलता रहेगा। परसों फिर किसी टॉपिक पे हमारे कोई सीनियर लीडर जो है इस मीटिंग को ले रहे होंगे। तो आप आइए, नए नए लोगों को लेकर आइए, उनको सिखाइए, और आप भी बार बार सीखिए, क्योंकि आपको भी देना है। आप ये सोचकर सीखिए कि एक 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 पॉइंट मुझे याद होगा और अगली बारी आपकी होगी, आपको भी देना पड़ सकता है, आपको भी होस्टिंग करना पड़ सकता है। तो थैंक यू सो मच आज के सेशन में आप सभी लोग का कनेक्ट होने के लिए, जुड़ने के लिए। मिलते हैं बहुत जल्दी, कल का लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं कल अचीवर सेलिब्रेशन प्रोग्राम में। और ये लास्ट महीना है फाइनेंशियल क्लोजिंग का, लास्ट महीना है, मार्च महीना आ चुका है। 2024 का हम लोग फाइनेंशियल क्लोजिंग करने वाले हैं। लास्ट ईयर मुझे याद है, पिछले साल हम लोगों ने सबसे बेहतर क्लोजिंग की थी। पिछले साल फाइनेंशियल क्लोजिंग को हाईएस्ट जो है हमने क्लोजिंग करके दिखाया था, और इस बार भी हम लोग फाइनेंशियल क्लोजिंग को हाईएस्ट करके दिखाएंगे। तो थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं कल की मीटिंग में। नमस्ते नेचर।